यानी कि आपका कहने का मतलब जो नंबर है वो हमारे हिसाब से नहीं होते, वो हमारे कर्मों के हिसाब से हमें मिलते हैं। यस। चाहे ऑफिस का नंबर हो, चाहे फ्लैट का नंबर हो, चाहे गाड़ी का नंबर हो। घर पे भी जो सेंटर होता है ना, उसमें कोई अगर दोष है तो चाहे आपका सारे सिस्टम बहुत बढ़िया आपने लगा रखे हैं, नॉर्थ ईस्ट में आपने मंदिर बना लिया, साउथ ईस्ट में आपने किचन बना लिया है ना, वेस्ट में आपका बेडरूम है, लेकिन अगर आपका सेंटर खराब है ना, कुछ भी कर लीजिए प्रॉब्लम होता है। जिन स्टूडेंट्स का खास तौर से मूलांक 3 है और जो बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं ना, कहीं आप बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है 8 वाले, क्योंकि 8 वाले बहुत निराश मिलते हैं, बहुत निराश मिलते हैं। हाँ। इसीलिए मैं बताने जा रहा हूँ, उनके लिए स्पेशल लेके आया हूँ। अगर आप अपने पियोन को या फिर किसी भी गरीब आदमी को, अपने आसपास किसी को जानते हो, 8 के लिए रेमेडी, आप अपनी कमाई से 100 रुपये उसको दीजिए और उसकी कमाई से 10 रुपये लीजिए। अच्छा। और उसे आप अपने पर्स में रखिए। फिर अगर ये पूरा अगर ऐसा बता देता है ना, दिस इज 180 डिग्री, 180 डिग्री मतलब 100% और अच्छा है। यस। अगर ये ऐसा 90 डिग्री की तरफ हो रहा है, दिस इज नियर अबाउट 90 डिग्री, तो इसका मतलब 50% पॉजिटिव। एक बार चेक करेंगे अभी लाइव में। श्योर, व्हाई नॉट। हेलो, हाय, नमस्ते, कैसे आप सब। आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे न्यूमरोलॉजी के ऊपर और साथ ही साथ वास्तु के ऊपर। जैसे आप जिस डेट को पैदा हुए हैं या जिस ईयर में पैदा हुए हैं, आप एक नंबर कैरी कर रहे हैं, उस नंबर से कैसे आपका एक कलर कनेक्ट हो जाता है, आपके प्रॉप्स कनेक्ट हो जाते हैं, आप कब नेगेटिव होते हैं, कब पॉजिटिव होते हैं, सब उस नंबर पे निर्भर करता है। उस नंबर के साथ रहने वाली चीज़ें या होने वाली चीज़ों पे भी निर्भर करता है। इस पॉडकास्ट में है हमारे साथ श्रीमान आचार्य जितेंद्र जी, जो वास्तु और न्यूमरोलॉजी पे बात करेंगे, डीप डिस्कशन करेंगे। और ये पॉडकास्ट अगर आपने पूरा देख लिया, आप बहुत कुछ सीख जाएंगे, समझ जाएंगे और इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देंगे। कैसे सर? नमस्कार। नमस्कार सर, बहुत ही तो अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी। और काफ़ी सुना है आपके बारे में, और आपको अग्रिम बधाई कि अब आप पॉडकास्ट के माध्यम से अपने नॉलेज को आप ऑडियंस के बीच लेके आ रहे हैं। न्यूमरोलॉजी मैंने सर पॉडकास्ट किया था इसके पहले, और आज का पॉडकास्ट वास्तु और न्यूमरोलॉजी पे दोनों होने वाला है। तो क्या ये सही है कि जैसे कोई इंसान किसी डेट को पैदा होता है, तो वो पैदा होता नहीं है, उसका प्रारब्ध है इसलिए हुआ है, वो सारी चीज़ें कनेक्ट है, तो मूलांक, भाग्यांक, ये सब क्या है? थोड़ा सा। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि जब हमारा जो जन्म होता है वो किसी ना किसी उद्देश्य को लेकर ही होता है। ओके। हम कभी भी ऐसा नहीं है कि कभी भी कहीं पर भी ऐसे पैदा हो गए। हमारा कुछ ना कुछ तो कार्मिक अकाउंट है जो हमें उस पर्टिकुलर पेरेंट्स तक लेकर जाता है, या उस खानदान में या उस जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर हमारा कार्मिक अकाउंट अभी पेंडिंग है। अच्छा। इसे न्यूमरोलॉजी में कार्मिक नंबर्स भी होते हैं, जो अगर आपके पैटर्न में आ रहे हैं तो ये और ज़्यादा श्योर हो जाता है कि भैया अभी तो इनके साथ अभी आपका कार्मिक अकाउंट बहुत पेंडिंग है। जैसे एग्जांपल है 13 नंबर, 14 नंबर, है ना, 16 नंबर एंड 19 नंबर, दीज आर द कार्मिक अकाउंट नंबर्स। अगर आपके जो मूलांक और भाग्यांक जो आपने बोला उस पे अंदर अगर ये रिफ्लेक्ट करते हैं, अगर सिंगल डिजिट में कर लें तो वही 4, 5, 7 है ना, 1, तो अगर ये आते हैं तो इसका मतलब आपका कार्मिक अकाउंट अभी बहुत पेंडिंग है, उसकी भरपाई के लिए आपको आना ही है। और न्यूमरोलॉजी बिल्कुल वास्तव में हर एक व्यक्ति पर काम करती है। मुझे एक बात बताएं सर, क्या हमारे चारों ओर नंबर नहीं है क्या? आप बिल्कुल है। पैदा हुए, अभी आपकी जो भी एज है वो भी तो एक नंबर है। अभी ये जो समय चल रहा है वो भी तो एक नंबर है। हम जहाँ अभी बैठे हैं उसका कुछ ना कुछ एड्रेस है। एड्रेस है तो आप कैसे बताओगे इतना नंबर प्लॉट, हाँ। या ऑफिस का ये नंबर। हाँ। इवन आप कैरी करते हो मोबाइल, तो उसका भी तो एक नंबर है। तो नंबर तो हमारे साथ ऑलवेज एसोसिएटेड ही रहते हैं, और वो हमें हमेशा एनर्जी देते हैं उसके अकॉर्डिंग, और हमें बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो न्यूमरोलॉजी रियल में बहुत ही इफ़ेक्टिव है, और मैं इसमें थोड़ा सा एडवांस इसके अंदर इंसर्ट जो करता हूँ उसको वास्तु के साथ भी इंसर्ट करता हूँ। जैसे एक पर्टिकुलर डेट पे बहुत लोग पैदा होते हैं ना,
तो जैसे 23 ले सबका, लेते हैं मान हाँ लो। जैसे 23 अगर कोई डेट है पर्टिकुलर, हाँ, तो बहुत लोग पैदा होते हैं, लेकिन आप जहाँ पर रहते हो सभी उसी घर में तो नहीं रह रहे ना जो उस दिन पैदा हुए हैं, सब अलग अलग नहीं। घरों में रह रहे हैं। हाँ। तो उनका जो इम्पैक्ट है वो अलग अलग क्यों है, उसका बहुत बड़ा रीजन है दिशा। क्योंकि नंबर्स या एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी में बात करूँ तो दशाएं होती हैं ना, कि हुँ। अभी आपकी कौन सी दशा है। न्यूमरोलॉजी में भी होती हैं, न्यूमरोलॉजी चाइनीज भी है और इंडियन भी है, उसमें भी दशाएं होती हैं। तो दशा के साथ साथ अगर हम वास्तु यानी दिशा को भी देख लें और उस पर वर्क कर ले, तो उसका जो इम्पैक्ट है ना कई गुना बढ़ जाता है। यानी कि आपका कहने का मतलब जो नंबर है, हम्म, वो हमारे हिसाब से नहीं होते, वो हमारे कर्मों के हिसाब से हमें मिलते हैं। यस, अब चाहे ऑफिस का नंबर हो, चाहे फ्लैट का नंबर हो, चाहे गाड़ी का नंबर हो। बिल्कुल वो मिलते हैं। हाँ, अब आपके पास ये फ्री विल है। अगर आपको ये मालूम पड़ गया, डेट हाँ। ऑफ बर्थ तो आप चूज नहीं कर सकते ना, हुँ। आपको तो पता भी नहीं है ना, हुँ, आपको तो बताया गया कि आप तो इस तारीख को पैदा हुए थे, हुँ, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आप चूज नहीं कर सकते, या फिर बहुत ही जो सिद्ध लोग हैं वही चूज कर सकते हैं। ऐसा भी हुँ, नहीं कहूँगा कि नहीं कर सकते। हुँ, देखिए ऐसे भी लोगों को मैं मिला हूँ जो अपना पूर्व जन्म भी बहुत अच्छे से जानते हैं, अच्छे से उनकी कुंडलिनी जागृत है। लेकिन आम अगर इंसान की मैं बात करूँ तो उसे नहीं पता कब उसकी डेथ होगी, कब वो जिएगा, अगला जन्म कहाँ होगा। तो डेट ऑफ बर्थ हमारे कंट्रोल में नहीं होती। लेकिन यूनिवर्स ने, भगवान ने हमें जो ये जो डेट ऑफ बर्थ जो नंबर्स दिए हैं, अब वो नंबर जो उन्होंने दे दिए, अब उन नंबर से हम एक चार्ट बना के, जैसे हुँ, कुंडली में एक चार्ट बनता है ना, ऐसी चार्ट बना के उसको पूरा स्टडी करते हैं। अब हुँ, जो आपने बोला कि क्या गाड़ी नंबर और ये हाउस नंबर, क्या भी मुझे भी वही मिलेगा। अब अगर आपके उस चार्ट के अकॉर्डिंग अगर लकी नंबर्स आप चूज कर सको तो हुँ, आपके लिए बेनिफिशियल है। जैसे कोई आपने देखा होगा आपके आसपास 100% किसी ने नया घर बदला। हुँ, जैसे अभी रिसेंट में कुछ टाइम पहले ही हुआ था, हुँ, एक फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, मैं नाम नहीं ले सकता, उन्होंने अभी कुछ टाइम पहले ही घर चेंज किया था। हुँ, अब उनके घर के नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, ठीक है, ये हमारे किसी डिस्कशन में आया था। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, वो शिफ्ट किए, और कुछ टाइम पहले ही एक उनके घर से रिलेटेड बहुत बुरी एक खबर पब्लिश हो गई थी। अरे बाप रे! तो क्या किया उन्होंने, उन्होंने दिशा बिगाड़ ली। हुँ, अब जब दिशा बिगाड़ ली, अब वो नंबर लेना, कौन सा हाउस नंबर है या गाड़ी नंबर, जैसे आप गाड़ी लो तो आप उसका नंबर तो चूज कर सकते हो ना। राइट, चलो ये भी मैं मान लेता हूँ कि भैया हम नंबर चूज नहीं कर सकते, भाई जो हमें आरटीओ देगा हम तो वही नंबर ले लेंगे, लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, उसके भी उपाय हैं। आपका जो लकी नंबर है, कुछ नहीं करना, सिंपल सा उस नंबर को प्रिंट आउट कीजिए, पीछे लगा लीजिए। आपने बहुत सारी गाड़ियों के पीछे देखा होगा 55 लिखा हाँ, हाँ, है हाँ, ना, हाँ, हाँ। है ना, 39 लिखा है। वो हुँ। क्या है, वो गाड़ी नंबर नहीं है, वो गाड़ी नंबर नहीं है। अच्छा, कुछ लोग टैटू भी करा लेते हैं कुछ नंबर। यस, वो टैटू भी करवा लेते हैं। हम बॉडी पे भी वर्क करते हैं, ओके। हम बॉडी पार्ट पे भी वर्क करते हैं। इवन अगर आपके जैसे गाड़ी का नंबर अननोइंगली ऐसा आ गया हुँ, जो आपके उस ग्रिड के अकॉर्डिंग नहीं है, हुँ, अब आप चेंज तो कर नहीं सकते, हर आदमी नहीं कर सकता ना सर। तो हुँ, कोई बात नहीं, हम उसका जो लकी नंबर है प्रिंट कीजिए, पीछे आप उस पर चिपका लीजिए, नो इश्यूज। हुँ, तो उसकी एनर्जी तो एटलीस्ट आपको मिलेगी। हुँ, और अगर आप अच्छा नंबर ही चूज कर पाए तो उसके कहने ही क्या। इसलिए घर लेते समय तो विशेष रूप से मैं उनको सबको गाइड करता हूँ, घर ले रहे हैं क्योंकि घर बार बार नहीं लिया जाता। अगर आप कोई घर ले रहे हैं तो प्लीज़ उसका जो नंबर है वो उसके अकॉर्डिंग रखो। हुँ, अगर नंबर अकॉर्डिंग नहीं आ पाया, आप रह रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि अब कुछ हो ही नहीं सकता। घरों के भी तो नाम होते हैं, आपने घरों के नाम देखे ना, आशा दीप विला, हुँ, मातृ छाया। तो आप उस नेम के नंबर की बैलेंसिंग भी कर सकते हो। एक ऐसा नाम चूज कीजिए अपने घर का जो हुँ, बहुत ही सूदिंग इफेक्ट देता हो, साथ ही साथ न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग वो पूरा का पूरा जो नंबर जो आपके मिसिंग है या जो आपके लकी नंबर्स हैं हुँ, उस पर आता हो, उस पर आएगा, तो आप हुँ। वो नाम रखिए ना अपने घर का। अच्छा, ये सब नंबर अगर फ़ेवर के नहीं हैं हम्म, हमारे नंबर के हिसाब से, तो क्या-क्या समस्याएँ देखने को मिलता है घर में? बिल्कुल बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ, सपोज आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरी 23/11/1989, 23/11 11 1989, 89। है ना। तो 23, अगर मैं मूलांक की बात करूं, मूलांक मतलब पर्सनैलिटी नंबर, हाँ। जिसको अपने हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है ड्राइवर नंबर के नाम से। हुँ, 23 मतलब 5,
5 बहुत ही शानदार नंबर है। आप आज जिस सक्सेस पर हो वो सच बताऊं तो इस 5 नंबर की वजह से बहुत आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। ओके। ये 5 नंबर हमारी न्यूमरोलॉजी में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव नंबर माना जाता है। और अब मैं थोड़ा सा अगर आप कहें तो अपने व्यूअर्स को बता देता हूँ कि ग्रिड प्लीज। कैसे बनता है। देखो, जो लोशु ग्रिड इसको हम बोलते हैं, लोशु मतलब सेंट लोशु हुए थे चाइना में, उनका ही वो चाइनीज ये जो न्यूमरोलॉजी है उसको यूज करते हैं। तो वो 9 ब्लॉक्स होते हैं। तो उन ब्लॉक्स में उन्होंने क्या किया, जो सबसे ऊपर वाली रो है वहां पर नंबर्स आए 4, 9, 2। देन सेकेंड रो में आया 3, 5, 7। देन लास्ट रो में आया 8, 1 एंड 6। ओके। ठीक है, तो 4, 9, 2, 3, 5, 7 एंड 8, 1, 6। तो आप, मैंने जो भी बोला 5 कहाँ आया, जस्ट मिडल, जस्ट मिडल। अगर मैं पहले नंबर की बात करूं 4 की डिस्टेंस 6 से काफी दूरी है, लेकिन 5 को आप किसी भी नंबर के साथ चेक कीजिए। 5 के ऊपर 9 है, 5 के नीचे 1 है, 5 के राइट साइड में 7 है, लेफ्ट साइड में 3 है। सब के सब नंबर्स की इक्वल डिस्टेंस है। इसका मतलब वो बैलेंसिंग कर रहा है। अगर आपके इस जन्म तारीख में कोई नंबर मिसिंग भी है ना, अगर 5 नंबर है तो उसने क्या कर दिया, बैलेंसिंग कर दी। ओके। इतना शानदार नंबर। और इसको थोड़ा सा वास्तु में अगर मैं बताऊं तो ये है हमारे घर का ब्रह्म स्थान। अच्छा। सेंटर एरिया। आपके शरीर का ब्रह्म स्थान कौन सा है? नाभि। यस, नेवल एरिया। दिस इज अ नेवल एरिया। तो नेवल एरिया, अगर हमारी नाभि, अगर हमारी ये जो गट है, ये जो नाभि है, वो अगर स्टेबल है, सही है, तो आपको बीमारियां नहीं लगेंगी ज़्यादा, क्योंकि मैक्सिमम बीमारियां यहीं से तो आती हैं। और इवन आप देखो, पूरे शरीर में हर जगह का इलाज किया जा सकता है। ऑपरेशन का अगर मैं बात करूं, नाभि का कोई इलाज नहीं है। बड़ी बात है, राइट। नाभि का डॉक्टर सर्जरी नहीं कर सकते, है ना। देसी इलाज ही करते हैं, वो धरन खिसक गई उसको कर, लेकिन इसका कोई सर्जरी नहीं कर सकते, क्योंकि सेंटर की सर्जरी नहीं की जा सकती। छेड़ेंगे तो नुकसान ही नुकसान होने के चांसेस है। इसलिए अगर हम जैसे, क्योंकि मैं न्यूरोलॉजी और वास्तु को हमने मिक्स किया है, तो घर पे भी जो सेंटर होता है ना, उसमें कोई अगर दोष है, तो चाहे आपका सारे सिस्टम बहुत बढ़िया आपने लगा रखे हैं, नॉर्थ ईस्ट में आपने मंदिर बना लिया, साउथ ईस्ट में आपने किचन बना लिया, है ना, वेस्ट में आपका बेडरूम है, लेकिन अगर आपका सेंटर खराब है ना, कुछ भी कर लीजिए, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। तो सेंटर खराब नहीं होना चाहिए। तो अभी हम जैसे आपकी बात कर रहा था, ड्राइवर दैट इज मूलांक, वो आपका 5 है। अब पूरी अगर मैं इसको जोड़ दूं, ऐड कर दूं, तो आ जाएगा हमारा भाग्यांक, दैट इज डेस्टिनी नंबर, जिसको हम नाम तौर से बोलते हैं कंडक्टर। तो आपने बताया था 23/11/1989। हाँ। इन सबको अगर आप जोड़ दो, 2 and 3 5, 11 2, 5 2 7 एंड 19 1 9 10 7 17 89 17 एंड 17 34। तो टोटल आपका कितना आ गया? 7 आ गया। हाँ। है ना, यही है ना आपका? हाँ। 5 and 7। 5 इज फॉर द मर्क्यूरी, ओके। ठीक है, बुध को रिप्रेजेंट करता है। 7 इज द केतु, दैट इज छाया ग्रह। अब केतु है, केतु ऐसा नहीं है कि जो थोड़ा बोला जाता है कि बहुत नेगेटिव है, नहीं 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 नहीं। केतु बहुत डीप रिसर्च है। इन केतु क्या है एक्चुअल में, राहु और केतु पूरा एक दानव थे, जिनका वो विष्णु जी ने, वो स्टोरी जो है वो एक अलग चली जाएगी। तो केतु क्या है, धड़ है, नीचे का हिस्सा है, उसके पास सर नहीं है, तो वो देख नहीं सकता, लेकिन बहुत कुछ देख सकता है। जिसके पास कोई चीज़ की कमी आ जाती है ना, तो भगवान उसको बहुत कुछ एक्स्ट्रा दे देते हैं। तो सबसे ज़्यादा इंट्यूशन की पावर और किसी में नहीं है, केतु में है। ओके। और जो डीप रिसर्च की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो केतु में है। क्या आप डीप रिसर्च नहीं कर रहे? आप लर्निंग स्टेज में हो। बिल्कुल। आप लर्निंग स्टेज में, तो आप यही तो कर रहे हो। वो सब आपका केतु का इफेक्ट है। और 5 दैट इज मर्क्यूरी। मर्क्यूरी तो किसी से कोई शत्रुता, कोई बैर रखता ही नहीं, जो मैं आपको बता चुका हूँ, मिडिल में आता है, सबके साथ उसकी फ्रेंडशिप है। बस उस 5 नंबर का एक ही थोड़ा सा वीक पॉइंट रहता है, सिंगल वीक पॉइंट, थोड़े से लेजी होते हैं, थोड़े से लेजी होते हैं। आर यू लेजी? समटाइम्स, है ना। उनकी बस एक ही वीक पॉइंट, और कोई वीक पॉइंट है ही नहीं उसके। केतु बहुत बड़ी, सॉरी, जो 5 नंबर है मर्क्यूरी, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को बताता है। और जो 5 नंबर है,
बहुत अच्छा नकल भी कर सकता है। नकल इन द सेंस 5 नंबर में कॉपी करने की पावर बहुत ज़्यादा है। जैसे अगर किसी का ड्राइवर, जिसको हम मूलांक कहते हैं, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, वो क्या कर सकता है, नई चीज़ बना सकता है। लेकिन अगर किसी का 5 है ना, तो वो क्या कर सकता है, नई चीज़ तो बना ही सकता है, लेकिन जो एक चीज़ है उसकी हूबहू कॉपी करने की उसमें क्षमता होती है। ओके। मेरी खुद की जो बेटी है उसका मूलांक 5 है, वो 9 साल की है। आप बिलीव नहीं करेंगे, उसके साथ अगर कोई 10 मिनट बैठ जाए ना, तो उस थोड़ी देर के बाद वो उसकी कॉपी कर सकती है। एग्जैक्टली कॉपी कर सकती है। डांस में आए तो कुछ भी स्टेप्स हैं, वो नहीं भी सीखने जाती तो हूबहू जैसा चल रहा है वो वैसा का वैसा, यानी विजुअल पावर और ये सब चीजें स्ट्रांग होती हैं। कॉपी कैट होते हैं एक्चुअली। कॉपी कैट, राइट। और 7 आपके साथ मिक्स हो गया तो 7 आ गया, दैट इज डीप रिसर्च, इंट्यूशन पावर। तो आपकी इंट्यूशन पावर भी बहुत अच्छी है। अब क्या हुआ, भगवान ने आपको ये सब चीजें दी, ठीक है, दी। अब अगर आप उसका यूज नहीं कर रहे या अब आप उसके एंटी चल रहे हो, जैसे 5 नंबर है, 5 नंबर का कलर है ग्रीन, है ना। अब आप उसका जस्ट, अब 5 नंबर का तो कोई एंटी है ही नहीं, कोई खास बात नहीं। बट जैसे 7 की बात करो, 7 के अगर आप जस्ट एंटी चल रहे हो, जैसे उसका कलर है लाइट क्रीम कलर, अगर उसके आप एंटी चलोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। जैसे एंटी में कलर, आप एंटी में कलर जैसे थोड़ा सा 9 के साथ ले लीजिए, है ना, थोड़ा 9 के साथ नहीं, आप रेड कलर अगर ज़्यादा यूज़ करोगे तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात, आपका जो मूलांक है 5, उन सभी कमियों को वो ढक देता है। जो मूलांक आपका 5 है ना, वो आपको इतना चार्मिंग बना देता है, आपको इतना वो बना देता है कि आपसे नाराज होगा कैसे कोई। क्योंकि बुध है, मरकरी है, इसको हम राजकुमार ग्रह बोलते हैं। ये राजा का बेटा है और राजा के बेटे के साथ किसी की दुश्मनी नहीं होती। वो वैसी चार्मिंग होता है, प्रिंस है वो तो, और चार्मिंग नेचर का भी है, तो कभी भी प्रॉब्लम होते नहीं। अब जब आपका ये वाला जो साल चल रहा है, अब जैसे किसी की भी जो डेट ऑफ बर्थ है, आपको मूलांक समझ में आ गया, दैट इज जो आपकी डेट है उसको आप जो ऐड कर लेंगे, सिंगल डिजिट में ले आएंगे, वो आ गया। पूरा का पूरा भाग्यांक, जिसको डेस्टिनी नंबर या कंडक्टर नंबर जिसको हम बोलते हैं, सारी डेट ऑफ बर्थ को ऐड कर लीजिए, उसको सिंगल डिजिट में ले आइए, वो आ गया। तो आपका बन गया 5 और 7। तो ये दोनों एक्चुअल में इसमें न्यूमरोलॉजी में जो आपकी डेट आ रही है 23111989, इन नंबर्स को हम ग्रिड में भरते हैं। अब नंबर्स तो 9 है टोटल, 4 1 से लेकर 9 तक है ना। सारे नंबर्स तो नहीं आए आपके पास, सारे नंबर नहीं आए, तो अब आपको प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी जो खाली रह गए हिस्से। कौन सा हिस्सा खाली रह गया, जो मुझे मेजर दिख रहा है, आपके पास 4 नहीं आया, 4 नहीं आया, आपके पास 5 भी नहीं था, लेकिन आपकी 5 की कमी ड्राइवर ने पूरी कर दी, मूलांक ने पूरी कर दी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, वो आपके पास आ गया। अब एक और नंबर होता है जिसको बहुत ही लोग थोड़ा सा गलत प्रोनाउंस करते हैं, कुआ नंबर, के नंबर जिसको बोलते हैं। एक्चुअल में वो कुआ नंबर होता ही नहीं है, उसका रियल नेम है पाकुआ नंबर। ओके। PAKUA, पाकुआ नंबर। लेकिन ये बोलचाल और उसमें उसको कुआ नंबर ही बोल दिया गया और उसको के नंबर से कर दिया। अब के नंबर आपका कैसे निकलेगा, जैसे आपका ओनली ईयर ऑफ बर्थ देखना है हमको, दैट इज 1989, सिर्फ इसी को लेना है। आप इसे ऐड कर दीजिए, 1 9 10 8 9, 18 + 9 20, कितना हुआ सर? 18 + 9 ना 27 का सिंगल डिजिट में लेके आएंगे तो 9 है ना। अब 9 आ गया, यू आर मेल, मेल और फीमेल के लिए दोनों के लिए अलग फॉर्मूला है। ओके। आपका टोटल अभी आया 9 पे। अगर आप मेल हैं, कोई भी अगर मेल है, अगर वो 1989 ईयर में वो पैदा हुआ है, तो उसे 11 में से हमें माइनस करना है। ओके, दैट इज 11 - 9 कम्स 2। तो आपके पास 2 भी आ गया, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में ऑलरेडी था वैसे। तो ये आपका जैकपॉट नहीं लगा, ये आपका जैकपॉट नहीं लगा। आपके 3 जैकपॉट होते हैं, मूलांक, भाग्यांक और पाकुआ नंबर। ओके। ये जैकपॉट क्या है, ये जैकपॉट है जो आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ में जो जो नंबर मिसिंग है वो अच्छा, इनके थ्रू आ सकता है। बहुत क्लियर। हाँ। आपके पास 5 नहीं था, जो आपके मूलांक ने आपको दे दिया, ठीक है।
आपके भाग्यांक ने दैट इज डेस्टिनी नंबर 7 दिया। क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ में 7 था? नहीं था। तो आपके 2 जैकपॉट तो लग गए। अब आपके पास जो हमने पाकुआ नंबर या कुआ नंबर निकाला वो कितना आया? 2 आया। वो 2 आया, लेकिन 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो वो हमारे लिए एवरेज रहा कि ठीक है वो ऑलरेडी है, तो उसकी एनर्जी तो हमको मिल ही रही है। ठीक है। अब जो हमने 1989 जो मेल की बात की, तो उसका फॉर्मूला बता दिया। 1989 का सम किया 9। ये सब लोग अपना कर सकते हैं ना, जिसका डेट ऑफ बर्थ है। 100% बहुत इजीली, जो जिस साल में पैदा हुआ है। पानी जैसे मंगा देना। 1989 की हमने बात की, तो 1989 को सम अप कर लो और एक सिंगल डिजिट में ले आओ, दैट इज 9। अगर मेल है तो 11 में से माइनस कर दो, ठीक है। 11 माइनस 9 2, तो के नंबर इज 2। और अगर फीमेल है तो आपको उसमें +4 ऐड करना होता है, तो ठीक है। 2 + 4 6। तो हमने उसमें वो 6 पाकुआ नंबर आ गया उसका। लेकिन अब ये जैकपॉट उसका 3 जैकपॉट नहीं होते हैं, लगा, हाँ, है ना? तीसरा नहीं आपके केस में वो नहीं लगा, लेकिन कोई खास बात नहीं, क्योंकि जो पाकुआ नंबर जो होता है, कुआ नंबर होता है, उसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ में 33% के आसपास ही होता है। जो मूलांक है ना, जो पर्सनैलिटी नंबर है, हाँ। वो 100% हम पे वर्क करता है। ये मतलब कुछ लोगों ने कहा है कि 35 साल के बाद मूलांक भाग्यांक का परसेंटेज कम ज़्यादा होता है। पर्सनैलिटी तो हमेशा वही रहती है सर। अच्छा, मतलब वो रूल करेगा। वो तो रूल करेगा ही। बाकी ये सही है कि उसके बाद थोड़ा सा भाग्यांक, क्योंकि भाग्यांक आपका नियरली 90% के आसपास वर्क करता है। वो भी एक रीज़न है, क्योंकि 30 ईयर के एज के आसपास मैरिज हो जाती है, उससे पहले या उससे ज़्यादा थोड़ा बहुत प्लस माइनस चलता है। जैसे ही मैरिज होती है, तो अब सिर्फ आपका अकेले का पर्सनैलिटी नहीं चलेगा, आपका भाग्य बदल रहा है, क्योंकि आपकी मैरिज हुई है, आपके साथ कोई ना कोई एसोसिएट हो रहा है, उसके बाद बच्चे होंगे तो और जने एसोसिएट होंगे। जब एसोसिएट होंगे तो आपका भाग्य उसके अकॉर्डिंग चलेगा। और जो आपके मिसिंग नंबर है ना, वो हो सकता है आपकी वाइफ से आपको मिल जाए। हाँ, वो सारे मिल गए हैं। मिल गए ना, तो इसीलिए आप सक्सेस की उस राह में हैं। आप थोड़ा नोट कीजिएगा, आपके पास जैसे 4 नंबर मिसिंग है, 4 नंबर मिसिंग है, 4 है राहु का। 4 राहु को मत देखिए कि हाँ राहु से डरने का नहीं जरूरत होती। राहु मतलब बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन, बहुत ही ज्यादा वेल ऑर्गेनाइज, जिसको कहते हैं ना, थोड़ा सा दबंग है, नो डाउट, है ना, वेल ऑर्गेनाइज्ड है। तो क्या आप बहुत ज्यादा वेल ऑर्गेनाइज थे मैरिज से पहले? सब चीजें आपकी नहीं। वेल ऑर्गेनाइज थी? नहीं। नहीं होंगे। इवन मैं आपको बताऊं, आपके इसमें 8 तो है, ठीक है, लेकिन 4 नहीं है। तो आपका पर्स जो था वो पहले, अभी आपने बताया जैसे वाइफ से आपको सारे नंबर्स मिल गए, तो बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज में आपने चल पड़े हो। लेकिन उससे पहले आपका पर्स भी वेल ऑर्गेनाइज नहीं रहता था, नहीं, है ना? तो ये सब इम्पैक्ट क्या है उसी के। अब इसी को थोड़ा वास्तु में लेके आते हैं, थोड़ा सा वास्तु के अंदर चलते हैं। ये जो मैंने आपको ग्रिड बनाया, आप थोड़ा सा इसका पिक्चर दोबारा दिखाइएगा इसमें। ये जो ग्रिड बनाया, जो पहली लाइन है 492, सेकंड लाइन है 3 और 5 इसको सर ना 7। आजकल एक बड़ा पॉडकास्ट फेमस चल रहा है कि 2025 में कैसे इम्पैक्ट होगा। हाँ बिल्कुल, तो इसको भी 2025 में। आप कवर करते चलना कि जैसे मान लो 23/11/89 आपने लिया, श्योर श्योर। 2025 में इनके लिए क्या होगा, कैसे होगा, किस नंबर के लिए क्या होगा, फिर वास्तु कैसे वो अपना प्लान हाँ करें। बिल्कुल ठीक है। तो देखो 2025 की अपन बात कर लेते हैं। ये जितने भी मूलांक हैं वो 1 से लेके 9 तक ही हैं, उसके बाद रिपीट होता है, क्योंकि नंबर्स तो यही हैं 1 से लेके 9 तक। ठीक, अब 2025 जो साल है उसको अगर मैं ऐड करूंगा तो 2 + 0 + 2 + 5 कम्स टू 9। 9 इज द मार्स। मार्स क्या है? साहस का प्रतीक है, आग, पुलिस, सेना। अच्छा। 9 नंबर इसको बताता है। तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो यही आएगा कि आपको आगजनी की घटनाएं आसपास थोड़ा सा देखने को मिल सकती हैं। दूसरा, कुछ देश आपस में ज़्यादा, जो वैसे अभी भी चल रहा है, अच्छा। लेकिन वो थोड़ा सा उसकी इंटेंसिटी भी नौ बढ़ गुस्से का सकती भी है ना। यस, आग आ गया ना, आग आ गया ना, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी। मतलब 2025 में बहुत स्ट्रेस माहौल होने वाला है। नहीं नहीं नहीं, स्ट्रेस नहीं है ये। अपन इसको थोड़ा सा इसमें ऐसे लेके आते हैं। 9 मार्स है, मार्स मतलब हनुमान जी। अच्छा, पॉजिटिव में, ठीक है। ठीक है, हनुमान जी। अब हमें इस पूरे साल में हनुमान जी की सबसे ज्यादा भक्ति करनी चाहिए। ओके। आप हनुमान जी को मंगा ले तो अमंगल होगा कैसे? अमंगल हो ही नहीं मंगल सकता। भवन मंगलहारी। यस,
ठीक है। अब 9 का ये साल है, अब 9 का साल है, अब आ जाते हैं मूलांक 1 के लिए। हाँ। जिसका भी मूलांक 1 है, मूलांक 1 मतलब सूर्य, सन, हम्म। सूर्य है राजा और 9 मंगल है सेनापति। हम्म। तो राजा की सबसे ज्यादा पड़ती तो सेनापति से ही है ना, सबसे ज्यादा उसी मैक्सिमम के काम साथ उसी से रहता है, चलता है। मैक्सिमम काम उसी से चलना है। तो हाँ, दोनों की इतनी घनिष्ठ मित्रता है, जिनका भी मूलांक 1 है एक ना, है। तो उनके लिए तो किसी वरदान से कम नहीं है ये साल। हाँ, जिन जो अगर जॉब में है, वैसे तो मूलांक 1 वाले बहुत ही सीनियर पोस्ट पे होने चाहिए, या फिर उनको जॉब ही नहीं करनी चाहिए। वो कर नहीं पाएंगे। नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो किसी राजा क्या किसी के अंडर में रह सकता है, अच्छा, ये ना मुश्किल है। आजकल के बच्चे जो मेरे मेरे घर में हैं, जिनको पता चल गया मेरा एक है, हाँ, तब वो इसलिए कंफ्यूज हैं, मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं तो बिजनेस के लिए बना हूँ, मैं तो इसके लिए बना हूँ। नहीं बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगेन वो अधूरी कहानी है ना। हाँ। आपने सिर्फ अभी एक चीज देखी, पूरा ग्रिड देखना पड़ेगा। ये जो हाँ। मैंने आपको जो 9 जो नंबर्स बताए, हम्म। जिसमें हम लोशो ग्रिड में जो हम्म। हम फिलअप करते हैं, हम्म। हाँ, हर एक में 8 प्लेन्स होते हैं, जैसे वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस, इन हम्म। सब का अलग अलग मीनिंग होता है। और जो साइड की लाइंस, इसमें राजयोग होता है। अगर किसी के पास 4 5 6 4 5 6 ये पूरी लाइन जो ऐसे बन जाती है ना, जिसे तिर्यक रेखा बोलते हैं, डायगोनल, अगर ये बन गई, या 2 5 8 की लाइन बन गई, तो ये एक राजयोग है। अगर ये है तो ऐसे लोगों को पूरा मतलब सक्सेस मिलनी ही चाहिए। एक क्रॉस मेरा बन रहा था कोई। तो आपका 2 5 8 बन रहा है ना, हाँ, 258 बन रहा है। हाँ, है हाँ, ना, तो हाँ। राजयोग है सर, क्यों नहीं है। अच्छा। तो वो सक्सेस मिलनी ही चाहिए। अगेन मैं क्या कह रहा हूँ, मिलनी चाहिए, मिलेगी ही ऐसा नहीं, क्योंकि कर्म तो आपको करना है ना। हम्म। और मैं एक पर्सनल आपको एक बात शेयर करता हूँ। जैसे मैं कुंडली भी देखते हैं, उसमें राजयोग होता है, तो बड़े लोग खुश हो जाते हैं, भाई मेरी हम्म। कुंडली में गज केसरी योग है, हम्म। गुरु का ये बन रहा है, मेरे ये अच्छे अच्छे योग है, हम्म। शश योग बन रहा है, मान लिया योग बन रहा है। हम्म। योग बनता है तो मैं कहता हूँ थोड़ा सतर्क हो जाओ। जैसे आपकी भी कुंडली में राजयोग है, 258 की आपकी पूरी लाइन बन रही है, हम्म। हम उसको राजयोग में कन्वर्ट मतलब कैलकुलेट करते हैं। अब राजयोग है, इसका मतलब भगवान ने आपको नंबर्स दिए, या कुंडली में अगर हम बोलें तो हम्म। आपको भगवान ने तो दिए ना, कि भैया आपकी कुंडली में राजयोग है। अगर अब आपने उसके अकॉर्डिंग काम नहीं किया, तो सजा भुगतने के लिए भी तैयार हो जाओ। अच्छा। अब आप इसको इस थोड़ा दूसरे तरीके से समझो। अगर सपोज कीजिए आप कहीं के प्रिंस हैं, हम्म। एक बार थोड़ा सा उस एरा में चलते हैं। हम्म। आप कहीं के प्रिंस हैं और आपको राजा हम्म। बनने का मौका मिल रहा है कि अब आप राजा बनेंगे। ठीक है। अब आप राजा बनेंगे, लेकिन राजा के क्या कुछ कर्तव्य नहीं है क्या, बिल्कुल। है ना। हम्म। अब आप अगर उसको फुलफिल ही ना करो, तो हम्म। क्या होगा आपका, इतिहास कभी माफ नहीं करेगा, आगे आने वाली पीढ़ियों का सबका नाश होगा। कितने सारे हमारे सामने एग्जाम्पल, अगर हिस्ट्री पढ़े तो, जो जो जिन जिन राजाओं ने अपना अपना कर्तव्य नहीं निभाया, सिर्फ ऐश ही करते रहे, काम हो गया उनका। और कुछ राजाओं की गलती की वजह से आज हम भुगत रहे हैं। तो वही कह मुगलों रहा ने हूँ, हमारे ऊपर राज किया। यस यस, तो ये क्या है, तो इतिहास ने उनको माफ किया क्या, नहीं ना, क्योंकि आपने अपने कर्तव्य उस हिसाब से पालन नहीं किए। वही राजयोग होता है। अब आज कोई राजयोग का मतलब राजा तो बन नहीं रहे। आज का राजा कौन है, जो बहुत अच्छे से अपना परिवार चला ले, बहुत अच्छे से मान सम्मान हो, वो राजा है। राजयोग आपकी अगर कुंडली में या फिर आपके चार्ट में आ गया, तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है, उस डायरेक्शन में काम कीजिए, उस डायरेक्शन में आप बढ़िए आगे, सफलता 100% मिलेगी। आप पता चला आपकी कुंडली में राजयोग तो है, लेकिन आप गंदी बातें करते हो, गंदी विचारों में, गंदे कपड़े पहनना, मतलब ही नहीं है। पब पार्टी जाना, दारू मदिरा का सेवन करना, यस, तो राजा के अगेंस्ट आप काम कर रहे हो, राक्षसों वाला। तो तो कैसे मिलेगी सर। सही आपने बोला, बिल्कुल आप ट्रू सर। सफलता, जिनके राजयोग है ना, सफलता सच में उनको ढूंढ रही है। अब ये समझिए, हम्म। आप पूरी यूनिवर्स में जो एनर्जी जो व्याप्त है ना, वो सफलता उनको ढूंढ रही है, लेकिन उस हिसाब से काम तो करना पड़ेगा ना। तो यानी अगर कोई न्यूमरोलॉजी की पूरी बात मान ले, न्यूमरोलॉजिस्ट की, अपना कुंडली दिखा के, और 6 महीने 1 साल अगर उनके हिसाब से काम कर दे, तो लाइफ मुझे लगता है कि चेंजेस हो जाएगी चेंज। बिल्कुल हो सके, हाँ, उसके अकॉर्डिंग आपको आपका कर्म करना होगा। अच्छा। हम सिर्फ जो चेंजेस है हम वो बताएंगे कि आपको कौन कौन सी रेमेडीज। यस रेमेडी। आप रेमेडी सिर्फ न्यूमरोलॉजी में थोड़ी ना, आप अभी रेमेडी कर रहे हो, आपको मालूम है। हाँ, पूछो कैसे। बताइए। अभी मौसम ठंडा है, हाँ। ठंडा है, सबके लिए ठंडा है ना, है ना। इसका मतलब वो एनवायरनमेंट में चीज तो है, ठंड आपको भी लग रही है। हाँ। तो आपको ठंड कम लगे, आपने क्या पहन रखा है, ब्लेजर। ब्लेजर पहन रखा है ना। तो क्या आपने ठंड से बचने का उपाय नहीं किया है क्या,
ट्रू, किया है किया ना? है। अब हाथ फटने लग जाते हैं, हम्म, ड्राई स्किन हो जाती है ना? जो टू व्हीलर चलाते हैं उनके तो खास तौर से यहाँ पूरा हम्म, रैशेज आ जाते हैं, फट जाते हैं, या जो मांस है, हम्म, तो वो तो होगा ही होगा। ये तो अब नेचर में आ चुका है क्योंकि मौसम ऐसा है ना? अब उसके लिए वो क्या कर रहा है? ग्लव्स पहन रहा है, लोशंस लगा रेमेडीज रहा तो है। है, हाँ। रेमेडी तो हर कोई कर रहा है, बस एक न्यूमरोलॉजिस्ट बता दे या कोई एस्ट्रोलॉजिस्ट बता दे तो उसको थोड़ा सा अलग नजरिए से नहीं देखना चाहिए कि वो उपाय। अरे उपाय तो आप सुबह उठने जैसे उठते हो ना तभी शुरू कर देते हो। हाँ, जैसे ही आप उठते हो, चप्पल पहनते हो, क्यों हम्म, पहनते हो? स्लीपर्स पहनते हो, क्यों पहनते हो? मत पहनो ना, ऐसे ही घूम लो। आप तो वहीं से आपने रेमेडी करना शुरू कर दिया। हम्म, बाथरूम में जाते हो क्या नंगे पैर आप जाओगे और गीजर ऑन करोगे तो डर लगता है कि कहीं करंट ना आ जाए, अर्थिंग हो जाएगी, चप्पल पहन के जाओ। क्यों? आप रेमेडी कर नहीं रहे, आप उपाय। हम पूरे दिन में बिना उपायों के कभी नहीं चलते। आप कोई सा भी एक काम बता दो मुझे जिसमें आप उपाय नहीं कर रहे। ग्रेट सर। अब 2 से 9 वाला। यस, मूलांक 1 की बात होगी उनके लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है। मूलांक अगर किसी का 2 है, 2 मतलब चंद्रमा मून, ये लोग थोड़े से मूडी होते हैं। इनका जो मूड है ना बहुत फ्लक्चुएट होता है, बहुत स्पिरिचुअल भी होते हैं, लेकिन थोड़ा सा जैसे चंद्रमा क्या होता है 15 दिन बढ़ता है 15 दिन घटता है ना, तो इनका थोड़ा सा वो सिस्टम रहता है। कभी भी नाराज हो जाएंगे, कभी भी खुश हो जाएंगे। थोड़ा सा एक्चुअली इनका मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा आते हैं। हाँ, आत्मविश्वास की कमी कभी आपको दिखेगी, कभी थोड़ा सा डाउन, तो इनके लिए तो मेडिटेशन बहुत ज़रूरी होता है। इनका संबंध, मून का संबंध किससे बनने जा रहा है? मंगल से। अब थोड़ा समझिए, मून यानी कि रानी। अब रानी राजा का साथ चाहती है, लेकिन राजा सबसे ज्यादा बिजी किसके साथ है? सेनापति 9 के के साथ। साथ है। 9 के साथ है। अब हाँ, रानी 9 के साथ बिगाड़ तो सकती नहीं क्योंकि सेनापति तो जरूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कहती है उफ, इसने मेरे पति को सौतन। वो कर रखा है ना? और वैसे भी देखे तो 9 है आग और 2 है पानी, तो आग और पानी की ज्यादा नहीं बनती। तो अब अगर जिनका मूलांक 2 है ना, अगर वो थोड़ा सा अपने इमोशंस पे कंट्रोल रख के अगर वो काम करें ना, थोड़ा मेडिटेशन करें और शिव भगवान की अगर वो पूजा करें। देखो 9 का साल है तो हनुमान जी की तो करनी ही करनी है, ये शिव सबके जी लिए के, चाहे शिव जी कोई के। सा भी। अगर शिव भगवान के वो थोड़ा सा उनको दूध अर्पण करें, जल अर्पण करें, तो फिर देखिए उनके लिए भी कितना अच्छा पॉजिटिव वो आ सकता है। अच्छा, मेडिटेशन की जब बात बार बार करते हैं, यस। तो मेडिटेशन क्या है? क्या पूजा पाठ है? कोई मंत्र का उच्चारण है? हाँ। बैठ के गप्पे हाँकना? ओके। ये भी बता दीजिए आप। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल, मैं एक छोटी सी लाइन में इसको सम अप कर सकता हूँ। एक्चुअल में जो हम आसपास अपने देखते हैं ना, बहुत सारे यूट्यूब में आपको हाँ, मिल जाएंगे, मेडिटेशन मतलब ध्यान लगाओ ध्यान लगाओ। और जैसे अब आपके मन में प्रश्न आया कि मेडिटेशन है क्या एक्चुअल में, सैकड़ों लोगों के सवाल है ये कि मेडिटेशन है क्या। मेडिटेशन ध्यान लगाना नहीं है। ध्यान अब कब लगाओगे? जब आप बहुत ही मेंटली स्टेबल होगे। सबसे इनिशियल पर्सन की बात कर रहा हूँ, अगर आप थोड़ा सा जागृत हैं, आपकी कुंडलिनी जागृत है, आप उसमें थोड़ा एडवांस है, तो सच में आप ध्यान लगा सकते हैं। पर आम आदमी के लिए जो एक बिल्कुल लेमैन है, ध्यान लगाना नहीं, मेडिटेशन मतलब ध्यान हटाना। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ अपनी सांसों को देखना है, तो आप ध्यान नहीं लगा रहे हो। आप क्या कर रहे हो? जितनी भी, जैसे आप आइज को क्लोज करते हो ना, सबके साथ ये प्रॉब्लम आती है, पता ही नहीं कौन कौन सी पिक्चर्स चलने लग जाती है। हाँ, बहुत सारी। बहुत सारी, और ऐसी ऐसी पिक्चर्स चलती हैं, कई बार लगता है यार इससे कोई लेना देना ही नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी चलेंगी। वो क्यों चलती हैं? वो इसीलिए चलती हैं, आपका जहाँ पे आप कुछ जो ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हो ना, इसे कह रहा हूँ ध्यान लगाओ मत, उससे ध्यान हटाओ। क्योंकि सांस के जब हम आप कर देखने की ना, हम्म। जैसे मैं भी कोशिश करता हूँ, जब देखने की कोशिश करता हूँ, एक तो जब से विकास नागरू सर बोल चुके हैं 1,35,000 थॉट्स आते हैं, यस। तब से मुझे लगता है कि जरूरी है। अब जब मैं जैसे सांस है, हाँ। अब सोच रहा हूँ ऊपर गया, नीचे यस। आया, फील कर यस। रहा हूँ, लेकिन यस। इतने सारे पिक्चर्स चल रहे हैं माइंड में, बिल्कुल। वो केंद्रित ही नहीं हो पाते। तभी कह रहा हूँ ना, ध्यान लगाना नहीं है ना। आपको क्या करना है? आपको एक तो जबरदस्ती वो नहीं करना, जो भी आपको दिख रहा है ना, हम्म, जस्ट लाइक अ स्पेक्टेटर, हम्म, आप उसके साथ इन्वॉल्व मत हो, बस इतना सा करना है आपको। जो भी थॉट्स आ रहे हैं ना, उसके साथ इन्वॉल्व मत हो। हम्म। आपको आ रहा है, जैसे मूवी चल रही है, चलने दो, कुछ भी चल रहा है। सोचो मत उसके ना बारे में। ना ना ना, जैसे एक एग्जांपल दे देता हूँ, ये मैक्सिमम सब लोगों के साथ होता है, बताता है कोई कोई है, सबसे ज्यादा गंदे थॉट्स आते हैं उस समय। हम्म,
आते हैं, हाँ, एडमिट करते हैं ना, सबसे ज़्यादा गंदे थॉट आते हैं। जब हम ध्यान लगा रहे हैं तो हमारे मन में क्या आता है, नहीं नहीं मैं अच्छा काम करने बैठ रहा हूँ, ये क्या दिख रहा है, हाँ, हाँ, हाँ। सबके मन में आता होते हैं, है ना। हाँ। तो हमारे क्या, ये नहीं सोचना, ये मत करो, आ रहा है आने दो, उसकी तरफ ध्यान ही मत दो। सिंपल सा बताऊं, अगर आप किसी को 10 बार इग्नोर कर दो, वो आपके पास आएगा क्या? हम्म। आप खुद ही देख लीजिए, अगर मैं आपके पास आऊं या आप मेरे पास आए और मैंने आपको 3 बार इग्नोर कर दिया, आप चौथे टाइम मेरे पास आओगे, आप कहोगे नहीं जाऊंगा मैं, होगा या नहीं? मतलब उस थॉट को या विजुलाइज, जो विजुअल्स आ रहे हैं उसको वेटेज ही ना दे। वेटेज ही ना दो, उसका ईगो हर्ट कर दो अच्छे से, कि मैं तुझे कोई वेटेज नहीं दे रहा। जब उसका ईगो हर्ट हो जाए, एक समझाने की बात है तो, जब उसका ईगो हर्ट हो जाएगा ना, तो वो आना ही बंद कर देगा। फिर वो स्टेज आएगी जब आप अपनी सांसों को बहुत अच्छे तरीके से देख पाओगे। फिर वो नेक्स्ट स्टेज आएगी जब आप अपने यहाँ पर फोरहेड पे, जो वास्तव में एक आत्मा रूप के एक बिंदु है, आप उसको देख पाओगे, जो यहाँ एग्जैक्टली यहाँ नहीं है, इस नाक के जस्ट अंदर, जितनी ये आपके नाक की डिस्टेंस है ना, उस जस्ट उतने ही अंदर की तरफ है। कई लोग कहते हैं ना यहाँ पे ध्यान लगाओ, यहाँ ध्यान लगाते लगाते सिर दुखने लग जाता है लोगों का। हाँ। वो स्टेज बहुत बाद की आएगी, सही है वो यहाँ पे ध्यान लगाना, लेकिन हर किसी के बस की कहाँ है, लोग बहुत छोड़ देते हैं, फिर कुछ दिन करते हैं, उसके बाद कहते हैं सिर दुखने लग जाता है, नहीं होता हमसे। प्लस वो बिलीवर भी नहीं है ना, मतलब वो लगता है यार ऐसे ही बोल दिया किसी ने, कुछ हाँ, नहीं होता इससे। बिल्कुल ठीक है। आप अगर उसको धर्म से या किसी भी संप्रदाय से मत जोड़ो, हाँ। ध्यान किसी से मत जोड़ो। आपको तो सिर्फ ये करना है कि जब मैं थोड़ा सा कभी कोई डिसीजन लेना है मुझे, तो डिसीजन लेना है तो मेरा ध्यान इधर उधर ना हो, मैं उस पर पूरा फोकस तो सबको चाहिए ना, चाहे किसी भी धर्म का हो। फोकस को बढ़ाने के लिए, अपनी कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने थॉट्स पे कंट्रोल तो करना पड़ेगा ना। जैसे अभी हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, मैं यहाँ न्यूमरोलॉजी की बात कर रहा हूँ, अगर अभी मेरे बहुत ज़्यादा थॉट्स चलने लग जाएं, तो आप जो मुझसे पूछोगे वो कहीं ना कहीं मुझसे स्किप हो जाएगा। जैसे आपने डेट ऑफ बर्थ बताई, मैं भूल जाऊंगा बार बार, मुझे याद है 23/11/1989। क्यों? कंसंट्रेशन मेरी बनी रहेगी। कंसंट्रेशन कब बनेगी? जब मेरे थॉट्स पे मेरा कंट्रोल होगा सर। नहीं तो अगर अभी आपका ध्यान, सपोज कीजिए नेक्स्ट पॉडकास्ट पे चला जाए, क्या वो आने वाले हैं, ये हाँ, हाँ, आएगा वो हाँ, हाँ, आएगा, हाँ। तो अभी क्या है, आपसे जो क्वेश्चन है वो स्किप होने लगेंगे। जल्दी जल्दी हो जाएंगे, यस। या हम कैमरा की तरफ देखेंगे, बहुत सारी चीजें, तो राइट। ये एक्चुअल में क्या, कंसंट्रेशन बढ़ाने का होता है। तो सबसे पहला काम इनिशियल स्टेज में यही करना चाहिए, ध्यान लगाना नहीं है, ध्यान हटाना है। ग्रेट। कुछ टाइम आप ये कीजिए, उसके बाद सिर्फ आप अपनी सांसों को देखिए। किसी और प्रक्रिया, आप किसी और प्रक्रिया को करते हैं तो अच्छी बात है, गाइडेड मेडिटेशन भी होते हैं, वो कीजिए। लेकिन गाइडेड मेडिटेशन भी तभी हो पाएगा जब आप ये इस फर्स्ट स्टेज को पार करोगे। इस अच्छा। फर्स्ट स्टेज को पार कीजिए, फिर देखिए अच्छा, चमत्कार। जैसे फिजिकल कोई गेम खेलें या क्रिकेट या बैडमिंटन या गाना सुन ले, डांस कर ले, ये भी मेडिटेशन का पार्ट है। यस, मेडिटेशन का पार्ट। आप उस समय क्या कर रहे हो, आप जैसे गाना सुन रहे हो, आप बहुत परेशान हो, थोड़ा सा आपको थोड़ा स्ट्रेस है, आप अपने पसंद का म्यूजिक सुनिए। तो आपने क्या किया एक्चुअल में, आप खुद सोचें, म्यूजिक सुना, आपने उस चीज से अपना ध्यान हटाया। हाँ, पुराने गाने जैसे मुझे पसंद है, कभी कभी सुनता हूँ, सुनते गुनगुनाता हो, भी हूँ। आप एक्चुअल में क्या कर रहे हो, जिस चीज से आपको स्ट्रेस हो रहा है, आपने उससे क्या किया, ध्यान हटाया है ना। हम्म। तो जैसे आपने उस जो पर्टिकुलर जो चेन चल रही है, थॉट्स की चेन चलने लग जाती है, जैसे अभी आपने विकास सर का बताया, बिल्कुल सही बताया उन्होंने। इतनी चेन लगातार चलती है कि वो आपके कंट्रोल में नहीं आती, फिर वो आपको एंजाइटी होने लगती है। धीरे धीरे अगर आप रेगुलर उसी फेज में रहते हो, डिप्रेशन में आ जाता है ओवर इंसान। थिंकिंग के शिकार हो जाते हो आप, जी, जजमेंटल हो जाते यस हो। यस, जजमेंटल। क्यों? क्योंकि आप अपने सोचने समझने की शक्ति खो बैठे हो। अच्छा, एक स्टेटमेंट, अगर आप पूरे कितनी हमारी जनसंख्या है, मान लीजिए मैं कह रहा हूँ 1 अरब है एक्टिव, हाँ, ठीक है। जो मतलब 800 दिल करोड़ बुद्धि के दिमाग आसपास है। से एक्टिव है, हाँ, पागल ओगल नहीं है। ठीक है, ठीक है। उनको क्या ऐसा करना चाहिए पूरे दिन में, सबको, जिससे स्ट्रांग मेडिटेशन आए और वो अपने काम में और एक्टिव हो पाए। बिल्कुल। हमारा शरीर किन चीजों से मिलके बना? 5 तत्व, पृथ्वी जल आकाश अग्नि वायु, है ना, 5 तत्वों से मिला। आपका घर में भी वही 5 तत्व हैं, आपके पूरे शरीर में भी वही 5 तत्व हैं। हम जहाँ बैठे हैं वहां पर भी 5 तत्व हैं। बस इनको थोड़ा सा बैलेंस कर लो ना, इनको थोड़ा सा बैलेंस कर लो, देखो क्या चमत्कार होते हैं। हमारे शरीर में चक्र हैं, ये तो आपने सुना होगा, मूलाधार चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र है ना। आप डेली जो 5 मिनट का जो मेडिटेशन है ना, सिर्फ एक एक चक्र पे करना शुरू करो। अभी पता ही नहीं कौन सा मेडिटेशन है, कौन से चक्र पे क्या एक्टिवेट होता है।
एक एग्जांपल दे देता हूँ, नहीं तो ये कन्वर्सेशन बहुत लंबी चली जाएगी। एक एग्जांपल, बेसिकली जैसे इंसान मैं धनंजय को लेता हूँ। या धनंजय एक बाई प्रोफेशन कैमरा है। हाँ इनको ठीक है, प्रॉप्स बड़े अच्छे पसंद है, इनको शॉर्ट फिल्म बनाना पसंद है, ये ओके, एडिटर है। हाँ बट ये जॉब करे किसी और चीज़ की जिसमें उनको उतना किक नहीं मिल रहा है। ठीक नहीं तो मिल रहा। इनको पर डे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि ये एनर्जेटिक रहे और फुल कॉन्फिडेंट रहे? बिल्कुल, इनका खुद का जो सपना है उसे हमेशा इनको साइड में लेके चलना ही चाहिए सबसे पहला तो। ठीक है, अभी कोई मजबूरी हो सकती है कि जो ये करना चाहते हैं, मैं वही आपको अभी इसी पॉइंट पे आ रहा था कि इंसान की 3 ही प्रॉब्लम है, वेल्थ, हेल्थ एंड रिलेशन। कोई चौथी प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो आप। यही 3 नीड है, ठीक है। तो अब इनका जहाँ मन है, ये जो करना चाहते हैं वो अभी अगर नहीं कर पा रहे तो उन्हें मैनिफेस्टेशन करना चाहिए। अगर ये उस चीज़ को मैनिफेस्टेशन में लेकर आते हैं, डेली उसके ऊपर, अगेन वही, डेली अगर उसके ऊपर 5 मिनट लगाते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल जो अभी दे रहा था कि अगर किसी को रिलेशनशिप में इशू है, किसी को भी रिलेशनशिप में इशू है, वो अपने घर में वास्तु नहीं करवा सकता, वो अपनी वो कुंडली में जो भी उपाय जो हम बात वो नहीं कर सकता, उसका कोई बिलीव नहीं है, मत करो। अपने शरीर पे तो बिलीव करते हो, अपने शरीर पे तो बिलीव करते हो, तो आपका रूट चक्रा पकड़ लीजिए। रूट चक्रा जो आपके सबसे नीचे की तरफ, एनस के थोड़ा सा आगे की तरफ, ऊपर की तरफ है ना, रूट चक्रा है सबसे नीचे की तरफ। रूट चक्रा का कलर है 9, सॉरी रेड। रूट चक्रा का जो सॉरी कलर है वो है रेड, और उसका जो मंत्र है वो है लम। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ अपना ध्यान उस रूट चक्रा पर लेके जाना है, बैठना है और 5 मिनट सिर्फ लम का उच्चारण करना है। लम। ऐसे लम, जैसे सांस गहरी लेंगे, है ना, फिर थोड़ा सा ध्यान रूट चक्रा की तरफ लगाएंगे और लम, ये पृथ्वी तत्व को बताता है, अर्थ एलिमेंट। आपके रिलेशनशिप स्ट्रांग होने लगेंगे, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा। किसी भी टाइम पे करे कोई? किसी भी टाइम पे, कोई बात सांस नहीं, नाक से लेना है मुंह से लेना है? नाक से। अच्छा, छोड़ना? जब आप बोलोगे तो अपने आप ही साथ साथ छूट अच्छा, जाएगी। हमेशा लेना नाक से चाहिए, छोड़ना मुंह से चाहिए? यस, क्योंकि जब हम मंत्र बोलते हैं तो अपने आप ही वो सांस क्या है उसके लम। साथ चली जाएगी, है ना। सांस हाँ। लीजिए, लम, ल के पास तो मुंह खुला है, उसके बाद जब म बोलते हैं फिर वो नाक से ही आएगा, क्योंकि जब म की ध्वनि है ना वो यहाँ से आती है, ल की ध्वनि ऊपर उठती उठती यहाँ तक आती है ना, फिर वो नाक से ही आपकी सांस आएगी। शुरुआत में मुंह से आएगी, फिर वो नाक से आएगी। तो ये आप छोटा सा मंत्र है, इसमें कौन सा कोई बहुत शानदार बड़ा। शानदार। 3 से 9 क्या? यस, हम बीच में ब्रेक ले लेते हैं कि उनको और भी चीज समझ में आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर किसी का मूलांक 3 है, हाँ। मूलांक 3 यानी बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति मूलांक 3 को रूल करते हैं, तो ऐसे लोग वैसे ही बहुत ज्ञानी होते हैं, और जो काउंसलिंग है ना, एजुकेशन से वो जुड़े ही होते हैं, उनको पढ़ना पढ़ाना सिखाना बहुत अच्छा लगता है। तो अगेन इनका संबंध अगले साल मंगल से होने वाला है ना। मंगल क्या है, साहस का है, और 3 क्या है, एजुकेशन का है। जिन स्टूडेंट्स का खास तौर से मूलांक 3 है और जो बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं ना, कहीं आप बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और जो काउंसलिंग के फील्ड में है, जैसे विकास नागरू जी की आपने बात की थी, जैसे वो काउंसलिंग के फील्ड में है और उनका मैं डेट ऑफ बर्थ भी जानता हूँ उन्हें पर्सनली, ठीक है, तो उनका मूलांक भी 3 है, तो उनके लिए तो बहुत ही शानदार साल आने वाला है वो। जो 3 तारीख बिल्कुल, जिसका मूलांक 3 है और साथ में 9 के साथ उसका जुड़ा, तो उनमें बहुत फुल एनर्जी, और काउंसलिंग एजुकेशन से संबंधित जो जो काम करते हैं ना, सबके लिए बहुत ही अच्छा है। मतलब इसके भाग्यान से मतलब नहीं, मूलांक से ज्यादा कनेक्शन रहता है। भाग्यांक का भी इम्पैक्ट तो रहेगा, लेकिन अभी मूलांक के थ्रू बताया, क्योंकि मैंने बताया ना, मूलांक यानी पर्सनैलिटी नंबर। सर पर्सनैलिटी तो आपकी हमेशा ही वही रहेगी। अब अमिताभ बच्चन है तो अमिताभ बच्चन है। यस, वो तो वही वो रहेंगे ना, एटीट्यूड तेवर तो रहेंगे। वो रहेंगे। ठीक है। अब आपने एक ऐसा टॉपिक छेड़ दिया इस पे भी कुछ याद आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, अपन मूलांक 4 की तरफ चलते हैं। हाँ। मूलांक अगर 4 है, यानी आपका जन्म अगर किसी भी महीने की 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 को या 31 को हुआ, तो आपका मूलांक 4 है। और मूलांक 4 किसको बताता है, राहु को। राहु है बहुत ही डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज्ड। अगर आप ऑर्गेनाइज हो, डिसिप्लिन हो, तो आपका राहु बहुत अच्छा है। अच्छा, और नहीं है लोग होना चाहिए। बिल्कुल। अब अगर अगेन जैसे मैं खुद 4 नंबर का हूँ, ठीक है,
मैं खुद 4 नंबर का हूं। अगर मैंने अपनी लाइफ में डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज वे में नहीं चला तो राहु मेरा खराब हो जाएगा। क्यों? मैंने आपको बताया ना, ईश्वर ने हमें वो शक्तियां दी हैं नंबर के माध्यम से। अब अगर मैं उन्हें फॉलो नहीं कर रहा, उनकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूं ना, अगर अब उनका स्वभाव क्या है, मुझे मूलांक दिया, मतलब मेरी पर्सनैलिटी मुझे दी है कि मेरी पर्सनैलिटी ये है। राहु थोड़ा सा दबंग है। अब अगर मेरी वो पर्सनैलिटी का पार्ट है, अगर मैं ऑर्गेनाइज नहीं रहता, सिस्टमेटिक वे से काम नहीं करता, मेरी चीज़ें सब बिखरी बिखरी सी रहती हैं, इसका मतलब मैं मेरा राहु खराब कर। अच्छा, यहीं अगर आप ड्रिंक करते यस या यहीं आप पार्टी करते यस या झूठ बोलते तो 4 नंबर के आपके अपोजिट चलता? नहीं, क्योंकि 4 नंबर की ट्रेट्स है ये। अच्छा। अच्छा, ठीक है। 4 नंबर वाला ना, वैसे मैं आपको बताऊं, हाँ। सब नहीं होते लेकिन हाँ, 4 और 8 के बारे में बड़ी बातें होती हैं वैसे न्यूमरोलॉजी में। 2 एक्चुअली नंबर 4 और 8 दोनों ही बड़े संघर्ष के नंबर भी हैं। जो आपने बताया ना, नेगेटिव होगा लेकिन वो 4 के हिसाब से नहीं होगा। मैंने बताया ना, 4 राहु है तो वो चीज़ें अपनी डालेगा ही डालेगा। जैसे 4 नंबर वाला व्यक्ति को आप थोड़ा सा देखोगे, गाली गलौज भी करता है, मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं करता, पर ऐसे ये नहीं हुआ कि राहु मेरा खराब हो गया। नो, राहु की सारी चीज़ें तो अब जो नेगेटिव चीज़ें अगर मैं मान लो करने लगूं, तो मेरा कंडक्टर तो 5 है, मेरे जो नंबर्स हैं मैं उनको खराब कैसे कर सकता हूँ? तो राहु की कुछ अच्छी चीज़ें मैं ले लेता हूँ ना, जैसे क्या क्या आपने लिया? पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज, है ना, मैं उनको ले लेता हूँ। राहु कैमरा है, मैंने कैमरा को अपना लिया, बैठा हूँ ना आपके सामने। बिजनेस कर लेते हैं 4 वाले अच्छे से, बहुत शानदार। और जो नहीं कर पा रहे, जो 4 में है, मैं जानता हूँ जिनको। अगेन उनका डेस्टिनी नंबर क्या है, उनके जो मैंने बताया ना, क्या उनकी कुंडली में वो राजयोग है। जैसे मेरे 4 5 6 की पूरी लाइन बनती है, आपकी 2 5 8 की बनती है ना, मेरी 4 5 6 की पूरी लाइन बनती है, तो पूरी लाइन बनती है। अब वो मिलना चाहिए अगेन। अब अगर मैं काम ना करूं, मैं तो आराम से बैठ गया घर पे, अब मेरे तो राजयोग है, अब राजयोग है तो मुझे काम तो करना पड़ेगा ना। अब अगेन अगर मैं उस डायरेक्शन में काम नहीं करूंगा तो प्रॉब्लम है। 4 दिमाग का नंबर है, राहु है ही दिमाग। क्यों? क्योंकि राहु क्या है, सिर्फ ये वाला हिस्सा है, उसका नीचे का पार्ट है ही नहीं। राहु एक्चुअली संघर्ष का नंबर भी है। क्यों? क्योंकि राहु क्या है, ऊपर वाला पार्ट है सिर्फ। अब अगर किसी के पैर नहीं होंगे तो कैसे चलेगा? क्रॉलिंग करके चलेगा ना, घसीट घसीट के, तो वो थोड़ा संघर्ष ज्यादा देता है। शानदार। थोड़ा संघर्ष ज्यादा देता है क्योंकि वो चल ही नहीं पा रहा ना। क्या ये लोग प्यार और दुश्मनी दोनों दिमाग से करते हैं? बहुत। अच्छा, सब कैलकुलेशन पे? ये बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव होते हैं, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव। इनके जैसी कैलकुलेशन करना या तो 5 के बस की बात है या 4 के बस की बात है। ठीक है। बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव। 4 आपने एक वो कहावत सुनी है कि छप्पड़ फाड़ के देना? हाँ। मेरे नजरिए से कहावत राहु के लिए। अच्छा, हाँ। 4 आपका इसलिए बोल रहे हैं या है? अच्छा, ठीक है। नहीं, मैं मेरे लिए नहीं। अच्छा, ये मत समझिए कि छप्पड़ फाड़ के देना सिर्फ पॉजिटिव सेंस में। हाँ। आपने कुंडली में एस्ट्रोलॉजी का अपना टॉपिक नहीं, वैसे काल सर्प दोष का नाम सुना है ना? हाँ। सुना है ना? ये काल सर्प दोष बनता कैसे? राहु केतु से ही तो बनता है। हाँ। है ना, सारे ग्रह उसमें आ हाँ, जाते हैं। कहते हैं ना, राहु केतु पीछे पड़ गए हाँ, हैं। पीछे पड़ गए हैं। तो छप्पड़ फाड़ के देना सिर्फ पॉजिटिव ही थोड़ी ना है, मुसीबतें भी तो वही दुख देता है। भी हाँ हो सकता है। कारण है उसका, क्योंकि राहु इज द लिमिटलेस। राहु क्या है? लिमिटलेस है। क्योंकि जब मेरा ये नीचे का हिस्सा नहीं होगा, जैसे राहु का नीचे का हिस्सा नहीं है, भूख लगी, खाना खाया, लेकिन पेट तो है ही नहीं, कितना खाऊं मालूम नहीं। इसका सबसे बढ़िया पहचानने का तरीका है कि आपके कुंडली में राहु अच्छा है या बुरा है। बहुत बढ़िया तरीका है। अगर कोई अनावश्यक ही खा रहा है, उसको खुद को नहीं समझ में आ रहा, मेरे को भूख नहीं लेकिन मैं खा रहा हूँ, और रेगुलर प्रैक्टिस में है, आपका राहु खराब है। अच्छा, यस, आपका राहु खराब है, आपका राहु सही नहीं है। आपने अपने घर की टॉयलेट बहुत ज्यादा गंदी हमेशा रखते हो। अब चाहे वो कोई भी हो, कोई भी मुलांक वाला हो, कोई भी, हाँ, मुलांक कोई भी हो, हाँ, तो इसका मतलब आपने अपना राहु खराब कर रखा है। और राहु खराब होने से क्या होता है? बहुत बिगड़ते हैं काम। मैंने बताया ना, राहु क्या करता है? राहु आपके काम को स्लो करता है। गंदगी से आता है राहुल? राहु टॉयलेट से आता है। यस। अच्छा, मतलब टॉयलेट जब साफ रखो। राहु का जो वही वास्तु, अगेन इसमें वास्तु जुड़ जाता है ना अपने आप ही, दिशा जुड़ गई ना। तो मैं वही बताता हूँ, चाहे न्यूमरोलॉजी हो चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, दिशा दशा के साथ दिशा तो आएगी ही आएगी। किचन किससे है सर? किचन आपकी वीनस है, मंगल है, दोनों है। वीनस भी है और मार्स भी है। टॉयलेट है वो राहु है। जो टॉयलेट सीट है ना, बेसिकली वो राहु है। पूरे टॉयलेट, जो टॉयलेट में मोबाइल चलाते हैं,
बिल्कुल गलत करते हैं वो। अच्छा। जो मोबाइल चलाना, अखबार पढ़ना हम्म। गलत करते हैं, बिल्कुल गलत। बिल्कुल गलत है। लेकिन वो उसी वक्त मेडिटेट हो रहे होते हो, ऐसा लोगों का मानना है मानना है ना, वो तो उन्होंने अपने हिसाब से उस चीज को मोल्ड कर लिया। कि उनको लगता है कि मुझे डीप थॉट करना है, सोचना है, तो बेमतलब के वॉशरूम में जाके मोबाइल, मतलब ऐसा मैं भी करता हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ। मैं वही बता रहा हूँ ना, तो एक्चुअल में आप क्या कर रहे हो, मोबाइल, मोबाइल क्या है, मोबाइल इज अ मरकरी एंड द वीनस। हम्म। मोबाइल मरकरी एंड वीनस दोनों है। कम्युनिकेशन एक्चुअली मरकरी है, और महंगा मोबाइल, जो अच्छा मोबाइल अगर आप लेते हैं तो वो वीनस है। हाँ, मेरे ठीक है ना? पास है एक। हाँ, तो वो दोनों चीजें क्या है, अब मरकरी और वीनस की राहु से फ्रेंडशिप है। हम्म। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, लेकिन आप कहीं ना कहीं उनको भी थोड़ा सा खराब नहीं ले तो जाना कर रहे हैं, चाहिए, नहीं ले जाना चाहिए। मतलब ये नहीं, क्लियर है। ये अपना अपना परसेप्शन हो जाता है। जैसे मैं एक ठीक है। छोटे से बात बताता हूँ। एक बार ब्रह्मा जी से ना सब शिक्षा लेने की सबकी इच्छा हो जाती है, देवता हो, दानव हो, मनुष्य हो। तो वो चले जाते हैं उनके पास, ये अपने शास्त्रों में आता है। वो चले जाते हैं, फिर सबसे पहले जाते हैं देवता, तो कि ब्रह्मा जी कुछ ज्ञान दीजिए। तो ब्रह्मा जी कुछ नहीं बोलते, सिर्फ एक ही शब्द बोलते हैं, द, सिर्फ एक। तो वो चले जाते हैं, तो आगे आर्ग्यू तो सवाल ही नहीं है। तो वो ये सोचते हैं कि अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि वो हमें ये बताना चाहते हैं ब्रह्मा जी कि हम स्वर्गलोक में रहते हैं, है ना, स्वर्गलोक में रहते हैं, और जो हम बहुत ज़्यादा ऐश्वर्य का भोग कर रहे हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ ऐसे कर रहे हैं, तो हमें शायद अपने भोग की प्रवृत्ति पे थोड़ा सा दमन करना चाहिए। द का अर्थ ये है। ओ, ठीक है। ठीक है जी, तो मनुष्य भी चले गए कि हम भी लेंगे ज्ञान। तो वो गए ब्रह्मा जी के पास, तो उन्होंने वही प्रार्थना की कि हमें ज्ञान दो, कि ठीक है जी, ज्ञान दे देते हैं। तो उन्होंने उनको भी क्या कहा, द। हम्म। ऐसे ही दानव भी गए, तो उन्होंने कहा हमें भी ज्ञान दो, उनको भी क्या कहा, द। द। अब जब मनुष्य वापस आ गए, तो उन्होंने सोचा द का क्या अर्थ होगा। तो उन्होंने सोचा होगा, अच्छा हम मेटीरियलिस्टिक प्राणी हैं, है ना, इंसान मेटीरियलिस्टिक प्राणी तो है, तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ अपने अपने बारे में मत सोचो, द यानी दान करो। हम्म। ऐसे जब दानव गए तो उनको भी ये द मिला। तो उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि अच्छा, ब्रह्मा जी ये कहना चाहते हैं, हमें ज्ञान देना चाहते हैं कि हम थोड़ा असुरी प्रवृत्ति के हैं ना, बहुत ज़्यादा मारकाट मचाते हैं, तो थोड़ी सी द यानी दया दया करो। करो। तो ब्रह्मा जी ने तो एक ही अक्षर बोला था ना, ये तो आपका परसेप्शन है, हम्म। आप उस द से क्या समझते एक्चुअली हैं। बोले क्या थे वो? वो अच्छा। यही वो स्टोरी, यही हाँ ये है वो यही कि ज्ञान देना लोग चाहते अपने थे। हिसाब से रहते हैं, यस, और ग्रेट, ये चीजें ग्रेट हमारे रिप्लाई। जीवन में ही है। ये एक्चुअल में मनुष्य, देवता, असुर सब हमारे अंदर ही तो है। राम रावण। सब कुछ है हमारे अंदर सर, सब कुछ। ठीक है, 4 से 9 अगर, का। हाँ बिल्कुल, चार का तो अपने, जैसे आप बात कर रहे थे, तो चार वाले थोड़े से दबंग होते हैं। वो जब 9 के साथ मिल जाते हैं ना, जो सेल्स एंड मार्केटिंग में है खास तौर से, और जो MLM टाइप के जो बिजनेस जो करते हैं, उनके लिए बहुत शानदार है। ओके। उनके लिए बहुत ही शानदार है, क्योंकि राहु बहुत तेज दिमाग, प्लस जो मंगल उसके साथ और मिल गया, बहुत तेज दिमाग। अग्रिम बधाई आपको सर। 2025 के लिए। जी, लेकिन मैं MLM में नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, नहीं नहीं, मतलब हाँ, लेकिन उनकी सबसे बड़ी वीकनेस यही है, मैं आपको थोड़ा सा वो भी बता देता हूँ कि वीकनेस क्या है। मंगल है साहस, जो अपन ने शुरुआत में बात की थी, और राहु है दुस्साहस। अच्छा। यस, कुंडली में भी मंगल और राहु का जो योग है, अंगारक योग बनाता है। अंगारक योग मतलब गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। तो इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ इतना ही करना है, वही अगेन मेडिटेशन, अपने एंगर पे कंट्रोल करना और स्माइल करना है। जितना अच्छा स्माइल करेंगे, एंगर पे कंट्रोल रखेंगे ना, चार वाले, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी है, उतना ही ज़्यादा उनके लिए अच्छा रहेगा लड़ाई झगड़े से दूर रहना। शानदार। 5-9। यस, 5 है जिनका, तो 5 तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा नंबर हम मानते हैं, बहुत ही मिस्टीरियस नंबर है, शानदार, जो मरकरी यानी बुध को बताता है। तो 5 की तो दुश्मनी किसी के साथ है ही नहीं, और मतलब उसका संबंध 23-5। यस, और जिनका भी जन्म 5 तारीख को, 14 तारीख को या 23 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 5। 5 है ना, जिसका स्वामी कौन है, बुध, बुध, मरकरी। मरकरी। मरकरी का संबंध मंगल से बनने जा रहा है, तो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बहुत शानदार लेके आ सकता है। ठीक है, और साथ में जो भी फाइनेंस से रिलेटेड अगर किसी फील्ड में है, चाहे वो CA हो,
चाहे वो बैंकिंग जॉब में हो, किसी में भी हो, उनके लिए बहुत शानदार है। या फाइनेंस पे पॉडकास्ट कर ले। अरे शानदार, बिल्कुल, जो फाइनेंस पे ठीक है। पॉडकास्ट कर ले उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है। दूसरा, जो भी अगर अपना कोई घर बनाना चाहता है, वो सोच रहा है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। ओके, उनके लिए बहुत अच्छे योग बनते हैं कि वो बना सकता है, 5 वाले। क्योंकि 9 मंगल भूमि को बताता है। कम्युनिकेशन फील्ड वालों के लिए बहुत अच्छा है। बहुत, अब आप देखोगे जिनका 5 है और जो अगला साल 9 का आ रहा है ना, जो कम्युनिकेशन फील्ड में बहुत ज़्यादा आगे एडवांसमेंट करने वाले हैं उसमें। ठीक है, अब आ जाते हैं 6 पे, जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख को, उनका मूलांक क्या होगा? 6 होगा, पर्सनैलिटी नंबर 6 होगा। अब 6 यानी कि लग्जरी, शुक्र। सर आज का जो युग है ना, वो तो है ही शुक्र प्रधान और राहु प्रधान। अब राहु प्रधान क्यों बोला मैंने? राहु मतलब आप देख लीजिए, इसी एरा में ही सबसे ज़्यादा कैमरे का इस्तेमाल हो रहा है। पहले सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री तक था, आज हर जगह पर कैमरा ही कैमरा, यूट्यूब, पॉडकास्ट ही पॉडकास्ट, वो छाया हुआ है ना सर। तो वो सब क्या राहु है एक्चुअल में। लग्जरी, मनी, नेम, फेम, वो वीनस बताता है। तो आज के टाइम में सबको वही तो चाहिए, तो इसीलिए शुक्र प्रधान है प्लस राहु प्रधान है। तो फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी ये साल बहुत शानदार है, बहुत शानदार। जिनका 6 है उनके लिए तो, मूलांक जिनका 6 है उनके लिए तो अगला साल बहुत ही अच्छा जाने वाला है। और जिनकी शादी अगर नहीं हो रही, मूलांक 6 योग बन रहे हैं, क्योंकि 9 आ रहा है ना आगे, है ना। 6 और जब 9 मिल जाते हैं, सब प्रेम संबंध हो जाता है। और जिनके भी अगर कोई बेबी नहीं हो रहा है, कंसीव नहीं हो रहा है, तो उनके लिए भी बहुत अच्छे योग बनते हैं। ओके, ग्रेट। आ जाते हैं 7 पे, जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 7 तारीख को, 16 तारीख को या 25 तारीख को हुआ, तो उनका मूलांक, पर्सनैलिटी नंबर 7 होगा। 7 यानी छाया ग्रह यानी केतु। अब केतु क्या है? नीचे का हिस्सा है सिर्फ। अब केतु नीचे का हिस्सा है, लेकिन आंखें नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा इंट्यूशन पावर ही उसमें, रिसर्च उसमें। और उसका संबंध किससे बन रहा है? मंगल से, यानी साहस से। तो जो भी रिसर्च फील्ड में है, लॉ से रिलेटेड अगर काम करते हैं, साइंटिस्ट हैं और ऑकल्ट प्रैक्टिशनर्स हैं, जैसे मैं हूं, उनके लिए साल बहुत ही अच्छा है। उन लोगों के लिए इस हिसाब से अच्छा, जो इस फील्ड में है उनके लिए बहुत ही और वरदान उसे है। पॉडकास्ट करोगे तो और अच्छा रहेगा, बहुत ही शानदार ठीक है। रहेगा। लेकिन वही शानदार। अगेन इनको थोड़ा सा मेडिटेशन की इनको भी ज़रूरत है, क्योंकि ये थोड़ा सा भटकाव, धोखा खाते हैं ये लोग। जो 7 नंबर वाले होते हैं ना, स्पिरिचुअल नंबर है, ये स्पिरिचुअल नंबर है, ये विश्वास बहुत जल्दी कर लेते हैं, तो इनको धोखा बहुत ज़्यादा मिलता है। और ख़ास तौर से प्यार में धोखा मिलने के बहुत चांसेस होते हैं, मनी से रिलेटेड धोखा मिलने के बहुत चांसेस होते हैं। क्योंकि मैं इस 7 नंबर को सबसे ज़्यादा वाइफ का मेरे मानता हूँ। साथ ही है, मैं धोखा तो नहीं दूंगा ना। नहीं, ठीक है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपका 5 है। आपका क्या है? 5 है, तो आपका तो, और आपका जो डेस्टिनी नंबर है वो 7 है ना, और वाइफ का ड्राइवर नंबर 7 है, मूलांक। तो फिर आपके तो भाग्य के साथ मिल गया ना। कैसे होगा? भाग्य से उनका मूलांक जुड़ गया सर, है ना, हो ही नहीं सकता। 7 वाले एक्चुअल में मैं उनको सबसे शरीफ मानता हूँ। क्यों? क्योंकि किसी पे भी बिलीव कर लेते हैं। जल्दी करते हैं या लेट लग करते हैं? नहीं, अगर किसी पे थोड़ा सा भी इनको लगा ना फेथ, तो फिर पूरा उस पे समर्पित है। और नहीं लगा तो नहीं लगा तो नहीं लगा। इनको एक्चुअल में हर बार एक मेंटोर चाहिए रहता है। जो केतु है ना, वो एक्चुअल में गुरु बृहस्पति की शरण में जाते हैं। अगर केतु का संबंध किसी और से बन जाता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है। जैसे राहु के साथ बन गया तो क्या बन गया? पूरा दानव बन गया, तभी तो कालसर्प योग लग गया। इसलिए केतु का संबंध गुरु से होना सबसे बढ़िया माना जाता है। 3 नंबर या 3 और 7 का अगर किसी का कॉम्बिनेशन है ना सर, वो सबसे बढ़िया इनोवेटर्स होते हैं, सबसे बढ़िया इनोवेटर्स होते हैं। और जिनका 4 और 7 का कॉम्बिनेशन है ना, सबसे बढ़िया पॉलिटिशियंस होते हैं। आज के टाइम में सबसे बढ़िया पॉलिटिशियन कौन है? मोदी जी, श्री अमित शाह जी। अमित शाह। मोदी जी में तो विल पावर खतरनाक है। उनका जो बीच का जो प्लेन है ना, प्लेट है। 951 डबल उसके अंदर आते हैं, उनकी तो विल पावर इतनी तभी जाके एयर स्ट्राइक करवा जबरदस्त है। देते हैं, विल 4 पावर 70 हटवा होता है दिया। ना, हाँ, डर ही नहीं है कोई। डर ही नहीं, विल पावर इतनी स्ट्रांग है, तो विल पावर से तो वो बहुत जबरदस्त बड़े हैं। ये भी एक राजयोग है 951। लेकिन उनका मूलांक 8 है शायद ना। लेकिन विल पावर उनकी इतनी स्ट्रांग मिली है उनको, क्या कि बात उनको, है। और साथ में साथ किसका मिल गया? अमित शाह जी। अमित शाह ग्रेट का, पॉलिटिशियन, समझ गया। है ना। तो चलिए अब 7 और 9 हैं। क्या होगा? हाँ जी, अच्छा होगा 7 और 9।
7 और 9 ठीक है, अच्छा है। किन के लिए? जो रिसर्च फील्ड में, हमने बताया ना कि अगर वो थोड़ा सा बिलीव सिस्टम अपना ठीक कर लें तो ठीक है, क्योंकि उनको धोखा मिलने के बहुत चांसेस रहते मिलते हैं, मैं जानता हूँ हैं। ऐसे लोगों को। यस, धोखा मिलने के चांसेस रहते हैं। तो अगर उसमें इनका कंट्रोल आ जाए, कंट्रोल में क्या बताया, एक मेंटोर, इनके पास एक मेंटोर होना बहुत ज़रूरी है। 7 नंबर वालों के साथ इनका मेंटोर होगा ना, फिर इनको कोई भी नहीं हरा सकता, क्योंकि जो इंट्यूशन पावर 7 के पास है ना सर, किसी के पास नहीं है। इंट्यूशन पावर खतरनाक है। रिसर्च, किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी सीख लेना, वो पावर इसके पास है। डीप रिसर्च में चले जाते हैं, इसे ऊपर ऊपर से स्टडी नहीं करते, डीप रिसर्च में चले जाते हैं। तो अगर अगेन वही एक गुरु मिल जाए, एक मेंटोर मिल जाए सही, फिर ये कभी भी जीवन में मात नहीं खाते। हाँ, इनके 7 नंबर में एक प्रॉब्लम जरूर रहती है, इनकी हेल्थ से भी एकदम से अप डाउन्स बहुत आते हैं, अचानक से ही होते हैं, क्योंकि 7 नंबर सडन का भी है। अचानक ही हेल्थ इश्यूज आ गया जो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, लेकिन ये वाली थोड़े से इश्यूज उसके साथ चलते हैं। ओके। इन चीज़ों का अगर ध्यान रखें कोई प्रॉब्लम नहीं। आ जाते हैं 8 नंबर पे। 8, किसी का भी जन्म अगर 8 तारीख को, 17 तारीख को या 26 तारीख को अगर होता है, तो उसका मूलांक 8 होता है। 8 यानी सैटर्न, यानी कर्म का देवता। आपको अपने कर्म पे बिलीव करना है। और लोग बाग तो बहुत ज़्यादा वो एक बहुत बोलते हैं कि भाई शनि और मंगल की बनती नहीं है ना, एक अच्छा योग नहीं माना जाता। पर एक्चुअल में शास्त्रों में अगर आप पढ़ो, शनि और मंगल आपस में मित्र हैं। जब शनि महाराज को रावण ने सब ग्रहों के साथ बांध लिया था, तो उनको छुड़वाने कौन आया था? हनुमान जी तो आए थे। तब से शनिदेव ने उन सभी लोगों को वरदान दे रखा है कि जो जो मंगल देव यानी हनुमान जी की पूजा करेगा ना, तो मेरी 7.5 हो या मेरा भी कोई क्योंकि हनुमान प्रकोप जी हो। के मंदिर में शनि यस जी की मंदिर होता है जरूर। यस, तो उनको मतलब मेरे द्वारा अगर कुछ लिखा है कि पीड़ा मिलेगी, तो उसमें भी राहत मिलेगी। और 4 और 8 जो अपन बात कर रहे थे संघर्ष का है, 8 भी थोड़ा सा संघर्ष का है कर्म का। ये 100% है। अगर किसी का मूलांक 8 है ना, वो जितनी मेहनत करेगा 100% उसको उतना फल मिलेगा। लेकिन वो जो सक्सेस वो जो चाहता है, थोड़ा सा डिजायर सक्सेस वो। रीजन 4 और 8, 4 मैंने बताया, वो भी बेचारा क्रॉल कर करके आगे बढ़ता है। और जो 8 नंबर है सैटर्न है, सैटर्न का भी एक पैर जो है लंगड़ा है। यस, तो 1.5 टांग हो गई ना। अब 1.5 टांग से आप कैसे, आप दौड़ रहे हो 2 टांग से, वो दौड़ रहा है 1.5 टांग से, तो स्लो होगा ना। इसीलिए इसको बोला जाता है शनय शनय, धीरे धीरे, लेकिन सक्सेस पक्का। मोदी जी। यस, अब सक्सेस पक्का है। अब इनको क्या करना चाहिए? अब आपके घर में अगर मैं बोलूँ, आपके घर का वेस्ट साइड को अगर आप ठीक कर लो ना, पश्चिम दिशा को, तो आपका शनि कभी खराब हो ही नहीं सकता। अब उसके लिए और रेमेडी, अगर आप जैसे बॉस हो और आप 8 वाले हो, आपके नीचे जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं, चाहे वो पियून है या चाहे कुछ भी है, आप उनके साथ कभी गलत ना करो, कभी, क्योंकि शनि कर्म प्रधान है। अगर आप उनके साथ कभी गलत नहीं करते ना, तो आपके साथ बुरा हो ही नहीं सकता। एक शानदार रेमेडी देने जा रहा हूँ आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से, जो 8 वाले, क्योंकि 8 वाले बहुत निराश मिलते हैं, बहुत निराश मिलते हैं। मैं वही बताने, इसीलिए मैं बताने जा रहा हूँ, उनके लिए स्पेशल लेके आया हूँ। अगर आप अपने पियोन को या फिर किसी भी गरीब आदमी को, अपने आसपास किसी को जानते हो, 8 के लिए रेमेडी, आप अपनी कमाई से 100 रुपये उसको दीजिए और उसकी कमाई से 10 रुपये लीजिए। अच्छा। और उसे आप अपने पर्स में रखिए, देखिए चमत्कार। ओके, सो 8 नंबर वाले इसको नोट कर लें। अगर मान लो घर में कोई है, तो घर में भी कर सकते हैं वो? नहीं, बाहर अपने लोअर से। बहुत ही शानदार, अपने लोअर से। अब आ जाते यहाँ, ये 8 नंबर जो भी रिसर्च फील्ड में है, लॉ से रिलेटेड काम करते हैं, उनके लिए वकील वगैरह जैसे हो गए, है ना, उनके लिए साल बहुत ही अच्छा है। क्या बात है, बहुत ही अच्छा है। आ जाते हैं लास्ट मूलांक 9, जिनका भी जन्म 9 तारीख को, 18 तारीख को, 27 तारीख को हुआ, तो उनका मूलांक पर्सनैलिटी नंबर 9 है। 9 तो खुद ही हनुमान जी हैं। हनुमान जी का संबंध हनुमान जी से होने जा रहा है, यानी कि मिलन। यस, तो वो आपका अगर मूलांक 9 है यानी मंगल है, तो मंगल अपने ही तो घर में आ रहे हैं 1 साल के लिए, तो उनका तो अमंगल हो ही नहीं सकता। सिर्फ एक ही काम है उनका, अपने ईगो को थोड़ा सा अपने ईगो पे कंट्रोल रखें, फिर देखिए आप चमत्कार। और हनुमान जी की पूजा करना बिल्कुल ना भूलें। और 9 नंबर के लिए खास तौर से अगर वो सूर्य देव की भी पूजा कर ले, सूर्य देव को जल अर्पण कर दें,
तो उससे बढ़िया उनके लिए कुछ नहीं, क्योंकि 1 और 9 वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन इन द न्यूमरोलॉजी। शानदार सर। ये 2025 का कंप्लीट आपने गाइड दे दिया और लोगों को करना ही भी चाहिए और फिर हिसाब से उनको वास्तु भी अपना रखना चाहिए। यस। ये एक मशीन आपने रखा है। जी जी जी। ये ऑरा हनुमान जी के स्कैनर गदा की तरह लग रहा है। ये ऑरा स्कैनर है। हम इससे किसी भी व्यक्ति की या फिर किसी भी घर के पूरा ऑरा को स्कैन कर सकते हैं। ये तो कुछ इस- नहीं सर, ये एंशियंट टाइम से ये चीज़ें यूज़ हो रही हैं। अच्छा। जैसे एंशियंट टाइम में आपने देखा होगा पानी की खोज के लिए वो कॉपर रोड्स का यूज़ करते थे ना, हाँ हाँ हाँ। इसमें भी कॉपर रोड्स ही हैं, बस उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। तो मतलब इसमें कोई सेंसर वगैरह लगा है कि जब आप इसको कॉपर करते। रोड्स है सर इसमें, एक अच्छा। ट्रांस और एक रिसीवर है। इसके आगे सिर्फ हमें, हाँ, इसको चलाने की एक कला होती है बस एक। इसमें नंबर्स आते हैं जैसे मान लो इसी रूम का आप नहीं, ऑरा चेक कर रहे नहीं, हैं। वो हाँ। एक डिजिटल वाला होता है, वो अलग है जो आजकल आने लगा है। नहीं, ये इसके अंदर हम, जैसे ये ओपन होता है, जैसे मैं आपको बताऊं, एक हाँ सेकंड दीजिए। हाँ। इसे हमें हमारे जो माता ऑरा के साथ हम कनेक्ट करते हैं। फिर अगर ये पूरा अगर ऐसा बता देता है ना, दिस इज 180 डिग्री, 180 डिग्री मतलब 100%। और अच्छा है। यस। अगर ये ऐसा 90 डिग्री की तरफ हो रहा है, ये दिस इज नियर अबाउट 90 डिग्री, तो इसका मतलब 50% पॉजिटिव। एक बार चेक करेंगे अभी लाइव में। श्योर, व्हाई नॉट सर। ये ऑरा स्कैनर है, बैटरी ऑपरेटेड है। अब मैंने इसके अंदर क्या एक पॉजिटिव का सैंपल डाला। पॉजिटिव का सैंपल में ऐसा कुछ वो नहीं है, कोई टोना टोटका, सिंपल सा स्वास्तिक है। अब एक्चुअल में कर क्या रहा हूँ मैं, मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है, सही बताऊं तो। मैं इस अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक ट्रिगर कर रहा हूँ कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। ओके। है ना, जब हाँ। आप थोड़ा सा मेडिटेटिव माइंड हो जाते हो ना, तब आपको सैंपल्स की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है मुझे क्या पूछना है। हम समझ गया। इनसे क्वेश्चन पूछते हैं। कैसे पूछे, जैसे आपने पानी में पत्थर फेंका, तो वो जवाब कैसे देता है आपको? कोई आवाज तो नहीं आती, वो ऐसे राउंड 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 ऐसे शेप्स बनाता है, देखा होगा ना आपने। तो वो एक तरीके से उसका आंसर ही तो आ रहा है कि आपने कितना बड़ा पत्थर फेंका या क्या किया है। हाँ 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 तो हाँ। ये भी क्या करता है, ये अपनी मूवमेंट के जरिए हमें आंसर देते हैं। मेरा ऑरा आपके ऑरा से क्वेश्चन करेगा। ओके ठीक ठीक है। है, तो वो क्वेश्चन के बाद वो क्या आंसर आता है, ये अपनी मूवमेंट के थ्रू मुझे बताते हैं। ओके। फिर मैं आपको सिंपली बताऊंगा कि भाई शानदार। आपको कितनी आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी है। ठीक है। आपका पूरा नाम? चंदन मिश्रा। सबसे पहले मैं परमिशन ले रहा हूँ, परमिशन ग्रांटेड। ठीक है, मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं सर, मुझे परमिशन नहीं मिली, कोई इतना नेगेटिव होता है। अरे। यस, आए हैं मेरे पास ऐसे केसेस, मैं उनका ऑरा स्कैन ही नहीं कर पाया क्योंकि परमिशन ही नहीं ग्रांट हुई। देखिए जस्ट 120 डिग्री से ऊपर है ना, तो ये 70% के अराउंड अराउंड ओके। पॉजिटिव एनर्जी इस समय है। ओके। ठीक है, अब हम ऐसी नेगेटिव एनर्जी को भी चेक कर सकते हैं। अब आप सोचें, ये डाउजिंग टूल है, ठीक है, लेकिन हम इनको क्या बड़े भाई की तरह मानते हैं। इनका नाम भी हमने रखा है दाऊ जी। ओके है ना, ग्रेट। दाऊ जी। तो हम इनको इसी तरीके से अपने सो साथ ये कनेक्ट करते और हैं। आपने मेरे फेस मेरा चेक किया या रूम का? नो, आपका। अच्छा ये पर्सनल ऑरा भी चेक हो सकता है? यस यस यस, एक इंसान का भी ऑरा पूरा, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आपके चारों ओर भी तो है। इंसान का ऑरा भी पूरा चेक होता है। इवन इसके अंदर आपका ये भी चेक हो जाएगा कि आपका कौन कौन सा जो चक्र है वो इम्बैलेंस है। क्या पता चला सर इससे? इसे आपकी बस हमने तो सिर्फ एक पॉजिटिव एनर्जी को चेक किया है कि अभी आपके ऑरा में इस समय आपके 70% के करीब पॉजिटिव एनर्जी है। ओके। ऐसी हम नेगेटिव एनर्जी भी चेक कर सकते हैं कि इस समय आपके ऑरा में कितने % नेगेटिव एनर्जी है। फिर हम उसमें चेक कर सकते हैं कि जैसे अपन सिंपल बोलते हैं ना, नजर दोष, नजर लग गई। अब नजर लग गई ये मिथ नहीं है, ये सच है। नजर दोष यानी यूवी नेगेटिव, अल्ट्रा वायलेट नेगेटिव एनर्जी का अगर किसी में ज्यादा हो जाती है, उसी को आप नजर दोष कहते हो। हम वो भी चेक कर सकते हैं कि आपके ऑरा में क्या इस समय कोई नजर दोष के लक्षण हैं, क्या वो उसके सिम्टम्स हैं। ऐसे हम पूरे घर की एनर्जी को भी चेक कर सकते हैं। क्या इस प्लेस में, चाहे घर हो चाहे ऑफिस हो, क्या इस प्लेस में अभी इस
इस समय पे कितने % पॉजिटिव एनर्जी फ्लो हो रही है और कितने % नेगेटिव एनर्जी फ्लो हो रही है। जैसे आपने सुना होगा ना, किसी ने कुछ कर दिया, कुछ गलत जो काम। टोना यस टोटका यस काला यस जादू बहुत यस चीजें यस होती हैं। यस हाँ, ये तो लोगों को ढंग से करना नहीं आता, लेकिन करने वाले हैं सच में। करते हैं। यस 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 करते हैं बिल्कुल, हाँ, है ना। तो क्या ये थोड़ा सा बेचने वाले करवाते हैं? ये तो कहना मुश्किल है, ठीक है, ये तो कहना मुश्किल है। ठीक ये है। तो आपने वो बात कर दी कि जो केमिस्ट है, क्या वही कैंसर फैला रहा है? या जो दवाइयाँ बना रहा है। या जो दवाइयाँ बना रहा है, अब हाँ, ये कहना मुश्किल है। उसके लिए हम क्या बता सकते हैं, ठीक ठीक है। है। ये अपना अपना प्रारब्ध है, अपने अपने कर्म है, कि हम्म। अगर कोई ऐसा करता है तो 100% उसको भुगतान उसको मिलेगा ही मिलेगा। हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो रही है हम्म, और एक पर्सन बड़ा पॉजिटिव है, एक पर्सन नेगेटिव, वो बात सुन ही नहीं रहा है। हम्म। क्या इससे भी सॉल्यूशन मिल सकते हैं? इससे सॉल्यूशन नहीं मिलता सर, इससे सिर्फ प्रॉब्लम का डिटेक्शन होता अच्छा, हो जाएगा, डिटेक्शन है। हो यस जाए। यस डिटेक्शन होता है, सॉल्यूशन तो वही उपाय। डिटेक्शन में क्या क्या मिल जाता है इससे? यही उस समय इनके ऑरा में कितने % नेगेटिव ऊर्जा आ रही है, क्या वो नेगेटिव ऊर्जा इन्हीं की वजह से है या कुछ बाहर से है। हम्म। तो उसके छोटे छोटे उपाय हो जाते हैं, जैसे नजर दोष को दूर करने के जो भी घरेलू उपाय हैं वो कीजिए। नहीं तो सबसे बढ़िया बताऊं सर, सी सॉल्ट का यूज कीजिए। हम्म। आप अपने नहाने में एक मुट्ठी सी सॉल्ट, समुद्री नमक, मिल जाता है प्लीज, मार्केट में। अरे आराम से मिल जाता है सर। सेंधा नमक यूज नहीं करना, जिसे पिंक सॉल्ट कहते हैं, वो हमारी इस फिजिकल बॉडी को क्लींस करता है। ओके। जो सी सॉल्ट है वो हमारी एस्ट्रल बॉडी को क्लींस करता है। ये आपने रेमेडीज बताई हैं। यस, तो आप सी सॉल्ट का यूज कीजिए। अब हम्म। देखिए चमत्कार, ओनली थर्सडे को छोड़ के आप सी सॉल्ट से नहाइए। पूरी फैमिली? यस यस बिल्कुल, बच्चे भी मेरे घर में सब यूज करते हैं सर। अच्छा, एक और सर, जो कपूर जलाया जाता है यस, या आंगन में तुलसी लगाया जाता है, क्या ये भी, इसके पीछे भी कुछ साइंस है? 100% है ना सर। आप देखिए पुराने, इवन थोड़ा नॉर्थ इंडिया में कम है, साउथ इंडिया की तरफ चले जाइए, आपको मैक्सिमम घर में तुलसी वास्तु में? फ्रेंडली घर मिलेंगे। और अच्छा। घर के सेंटर में तुलसी जी होती है। वैसे वो थोड़ा सा मतलब एग्जैक्ट वास्तु नहीं होता, हम्म। क्योंकि आपने कोई बेबी पैदा होता है, तो जब बेबी पैदा होता है तो आपने देखा होगा उसकी नाभि थोड़ी सी उठी हुई होती है, हम्म। उसी को आप हेल्दी बेबी कहते हो। हम्म। हल्की सी उठी हुई होती है नाड़ुआ, जब वो कटता है हम्म। उसके बाद, तो उसी को आप क्या बोलते हैं, हेल्दी बेबी। हम्म। तो एक्चुअल में एग्जैक्टली बीच में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया ना, सेंटर को नहीं छेड़ते कभी। सेंटर से थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट की तरफ हल्का सा हम्म। वहां पे लगाना चाहिए, उसको थोड़ा सा उठाना चाहिए। इसीलिए वहां पे वो क्या रखते हैं, तुलसी का पौधा रखते हैं। एक गमला तो रख पवित्र दिया। हो गया, हाँ हाँ है हाँ। ना, एक तो पवित्र हो गया और दूसरा थोड़ा सा ऊंचा उठ गया। लेकिन एग्जैक्टली सेंटर पे नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा सेंटर से लिटिल बिट नॉर्थ ईस्ट की तरफ। अच्छा, एक चीज मैं और ऐड करूंगा। ये श्योर। जब मैं तिलक लगाता हूँ या भजन करके उठा हूँ, तो एक क्या एनर्जी होती है, बड़ी असीम शांति होती है, अलग। और घर का भी माहौल एक अलग लेवल पे होता है जब हम अगरबत्ती या कपूर या कुछ भजन मंत्र। अगेन, आप अगरबत्ती या कपूर की जो आपने बात करी या भजन की बात करी, आप क्या कर रहे हो? हम्म। आप अपने जो पंच तत्व है उन्हीं पे काम कर रहे हो। हम्म। अगरबत्ती स्मेल, 5 आपके जो सेंसेस हैं स्मेल, ठीक है। भजन, कपूर भी स्मेल, हम्म। भगवान को देख रहे हो आइज, है ना, वो कर रहे हो, जोत कर रहे हो, स्पर्श, ये सब आपने किया ना। एक स्टडी है ये, हमारे जो 5 सेंसेस है ना, 5 सेंसेस में से अगर आप 3 या उससे ज्यादा सेंसेस को अगर आप सेटिस्फाई कर रहे हो, तो वो चीज आपको हमेशा पॉजिटिव देगी, ओके। हमेशा पॉजिटिव देगी। जैसे अभी आपने बोला कि हम्म। भाई मैं जब भजन और ये सब करता हूँ, तो आप हम्म। अपने 3 से 4 सेंसेस को उस समय हम्म। बाद में लास्ट में आप करते हो प्रसाद, हम्म। हम्म। तो आपने अपनी जीभ को भी किया, तो आप अपने सारे सेंसेस को आप क्या कर रहे हो, संतुष्ट कर रहे हो। तो हम्म। कैसे नहीं वो पॉजिटिव चीज देगी, मुझे बताओ आप। और इसके पीछे आपने इस साइंटिफिक रीजन बताया, इसलिए 100%। लोगों को करना चाहिए। आप कोई सी चीज ले लो, चलो हम्म। इसको थोड़ा सा अपन अध्यात्म धर्म से एक बार हटा लेते हैं। हम्म। शॉपिंग करते हो, हाँ पसंद है ना शॉपिंग। हाँ। आप बहुत ही अपनी पसंद की कोई टी शर्ट लेके आए, आपको कैसा फील होता है? अच्छा फील होता है। क्यों? वो तो, इसमें तो कोई धर्म नहीं है, कोई हम्म। भगवान नहीं, कुछ नहीं है। हम्म। क्यों अच्छा फील हुआ आपको? खुद को नहीं लगता थोड़ा पॉजिटिव अच्छा लगता है, अच्छे कपड़े पहन लूं तो एक बड़ा अच्छा सा फीलिंग आती है। हम्म। क्यों आती है? आपने अपने सेंसेस को ही तो ग्रेटिट्यूड किया। हम्म। आप अपने 3 से ज्यादा सेंसेस को अगर आप संतुष्ट करने लग जाओगे ना, वो हर चीज आपको पॉजिटिव देगी, हर चीज। जो एक। लोग मांसाहार खाते हैं हम्म। ना, हम्म। आप देखो वो तो ना तो देखने में अच्छा लगता है, ना हम्म। उसकी स्मेल,
ना उसकी स्मेल, तो वो किसी भी तरीके से अच्छा नहीं है, तो वो कभी पॉजिटिव दे ही नहीं सकता। किसी घर में कभी हम एंट्री करते हैं, हम्म, तो वहाँ ना ये होता है रुक के सोऊँ या रुक जाऊँ एक दिन सम टाइम किसी घर पे। और किसी घर में हम एंट्री करते हैं, तो ये होता है यार 10 मिनट हो गया ना, बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब यहाँ से निकलो। या पानी पीने का भी मन नहीं करता वहाँ, यस, ठीक है? कौन-सी एनर्जी होती है सर ये? अगेन पॉजिटिव, नेगेटिव? 100%। जहाँ आपका मन कर रहा है ना बड़ा, इसका मतलब वहाँ का ऑरा बहुत पॉजिटिव है। और जैसे हुँ, ही आप वहाँ गए, आपका ऑरा उस घर के साथ मिक्स होने लगा, आपको एक सूदिंग इफेक्ट आया। अगेन आपके जो सेंसेस ऑर्गन्स है, उनको क्या मिल रहा है? सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो आपको लगेगा कामनेस, यही अच्छा है। जैसे ही, हुँ। हाँ बिल्कुल, हम इससे चेक कर सकते हैं कि उस घर में कितने परसेंट पॉजिटिव ऑरा है। तो मान लो जिसको चेक करना है, हम्म, अब आप तक क्या है, आप हर जगह तो अवेलेबल हो नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल। ये फिजिकल इंस्ट्रूमेंट है। यस, क्या ये मार्केट में भी मिलता है, लोग खुद भी चेक कर सकते हैं? हाँ हाँ या करना बिल्कुल। चाहिए, नहीं करना चाहिए? इसमें वही अगेन, ये तो स्टेथोस्कोप है, मार्केट में मिल जाएगा ना, हाँ। मिल जाएगा ना मार्केट में। आप लगा लीजिए, बड़ा सिंपल सा है, धक धक की आवाज है ना, बीपी चेक कर लो। बट वो बहुत खतरनाक हो सकता है ना। गलत अगर समझ गए तो? यस, आगे गलत समझ के, इवन इसकी बहुत टाइम तो पहले प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अच्छा, आप कोई पकड़ के देखिए एक बार। कोई घर पे करवाना चाहे आपसे, यस बात यस। समझे, जैसे मैं ही हूँ या कोई भी, उसके ऑफिस में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, आजकल लोग दारू पीते हैं ऑफिस में, यस बिल्कुल ठीक पीते हैं। है, और वहाँ का मतलब नहीं अच्छा लगेगा, नहीं। या ऑफिस में 5 लोग नेगेटिव माइंड से आ जाए ना, जैसे यस। हमारे एक बड़े खास हैं ऑफिस में, मैंने उन्हें 3 दिन पहले कहा कि आज आपके साथ ना बैठता था मैं 3-4 घंटा, मुझे मज़ा आता था, लेकिन आजकल आपके फेस में वो एनर्जी नहीं मिल रही, तो मैं 2 मिनट भी बैठ नहीं सकता, हमने सामने बोला। हम्म। 2 ऐसे लोग हैं जिनके साथ मैं बस बैठना चाहता हूँ, उनको देखना चाहता हूँ, ओके। और जब मैं नेगेटिव होता हूँ तो उनको देखता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। आई डोंट नो, और मैंने पूरी मीटिंग में बोला है कि 2 लोग मेरे एनर्जी सोर्स हो। वो इसीलिए ना, क्योंकि आपका ऑरा उनका ऑरा मैच कर रहा है, मैच कर रहा है, क्योंकि आप खुद बहुत पॉजिटिव, 70% मोर देन अभी आप पॉजिटिव हो। अभी भी ये तो कुछ एक इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे रखे हुए हैं, हाँ, हाँ, हाँ। थोड़ा सा डिस्टरबेंस इससे आया होगा, नहीं तो अच्छा। हम तो करते हैं बिल्कुल। जैसे मैंने तो अभी अपने शूज उतार दिए थे, हाँ। आपके भी शूज उतरवाता, और कोई भी ना मोबाइल ना वॉलेट, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं होनी चाहिए, तो उससे एग्जैक्ट आता है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है ना। अगर हुँ। कोई भी मेटल की चीज होगी या मोबाइल होगा, तो वो तो डिस्टर्ब करेगा ही करेगा। एक प्रैक्टिकल सवाल, यस। अगर मैं कपड़े पहना हूँ आपके हिसाब से, जो कपड़े आपने बोले हैं, और फिर आप ऑरा चेक कर रहे हैं, ये जो इंस्ट्रूमेंट है क्या सेंस कर रहा है? क्या कम मतलब RX-TX से फ़ॉर्मूला है ना, एक ट्रांस कर रहा है, एक रिसीव कर रहा है। यस यानी हमारी बॉडी से कुछ ट्रांस हो रहा यस, है, बॉडी से। ये इक्विपमेंट कुछ रिसीव कर रहा है। यस तो यस। क्या ये ट्रांस और रिसीव कर रहा है जिससे कि आपका वो एंगल क्रिएट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। जो इनविजिबल है? यस। क्या अभी यहाँ पे मैं रेडियो इंस्ट्रूमेंट ले आऊं हाँ, और उसे ट्यून करूं, नहीं बजेगा क्या? बचेगा? दिख तो रही नहीं। आपको हुँ, कहीं दिख रही है कहीं भी? नहीं। अभी मेरे मोबाइल पे कोई फोन आ जाए, हुँ, बजेगा ना? अभी वैसे साइलेंट कर रखा है, लेकिन हुँ, वैसे रिंग होगा ना। क्या आपको यहाँ पर वो मोबाइल की फ्रीक्वेंसी दिखी? नहीं। नहीं। तो ऐसे सर, और ऐसे दिखता थोड़ी ना है। ऐसे, ये तो एक सिंपल सी एक मैं टूल है। ऐसे भी टूल्स है जो आपके ऑरा में कौन कौन से कलर्स हैं, वो जो 7 कलर्स हुँ, होते हैं, कौन कौन से कलर है, आप में किस चीज की प्रधानता है, हुँ, वो भी टेस्ट होता है। फिर उसके बाद आफ्टर मेडिटेशन आप फिर से टेस्ट कराओ, जैसे लाइक हुँ, एक्सरे, हुँ, एक लेमैन की तरह बता रहा हूँ, एक्सरे। तो आप उसके मेडिटेशन के बाद आप अपना वो चेक कराओ, देखो कितना इफेक्ट आता है, कितना फर्क पड़ गया, क्यों पड़ गया। हुँ, आप अपने ऑरा को ही तो क्लींस कर रहे हो। मैंने जो सी सॉल्ट को यूज करना बताया, वो क्या है? वो ऑरा को क्लींस करना ही तो है। सी हुँ, सॉल्ट हुँ, आपकी फिजिकल बॉडी को क्लीन नहीं कर रहा, वो साबुन नहीं है। हुँ, वो आपकी एस्ट्रल बॉडी को, जो आपकी ऊर्जा वाली जो बॉडी है ना, उसको क्लींस कर रहा है। उसमें कोई भी अगर नेगेटिविटी है या फिर कुछ अशुद्धियां आ गई है, हुँ। उसको क्लींस कर रहा है। इसीलिए सी सॉल्ट को खाने में नहीं यूज करते। अगर कोई घर में करवा रहा है ये यस पूरा, यस यस। क्या-क्या समस्याएँ पता चल जाएगा कि किसी एनर्जी का ही खेल है? जैसे मैंने एक घर लिया लखनऊ में, यस। एक काल्पनिक बातें हैं। हम्म। मैं बहुत खुश होके अपना हार्ड मनी लगा के लेता हूँ। ठीक है। फैमिलीज़ को पुराने घर से नए घर में लाता हूँ। जी। जिस हाई टोन एक्सपेक्टेशन पे कोई लेके आता है, हम्म। आने के बाद
यहाँ पे कोऑर्डिनेशन और खराब हो जाता है सारी फैसिलिटीज होने के बाद। क्या यहाँ एनर्जी का ही रीजन है? 100% एनर्जी का रीजन है, साथ में वास्तु दोष है। आपने जो बताया, जो कोऑर्डिनेशन में जो प्रॉब्लम आ गई, एक्चुअली में आप चेक करो, आपका जो साउथ वेस्ट है वहां पर प्रॉब्लम है। जो आपके घर के सेंटर से हम्म, साउथ वेस्ट की तरफ में जाऊंगा, साउथ वेस्ट डायरेक्शन, दक्षिण पश्चिम दिशा है ना, उस जोन के अंदर जो पितरों का स्थान भी है, हम्म, वहां पर या तो टॉयलेट बन गया, या हम्म, उस तरफ किचन चली गई बाप रे। है ना, या फिर वहां पे रेड कलर है, हम्म, या फिर वहां पे पौधे रखे हुए हैं। इसीलिए वहां पे जो कोऑर्डिनेशन का, रिश्तों का, इन सब का जो इम्बैलेंस होना, वो हो गया। तो यानी आपसे कोई कंसल्ट करेगा तो हम भले सबसे से। पहले वही हाँ, है, स्टेटमेंट, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ना, उनसे पहले वो पूरा पूछते, जस्ट हाँ, लाइक हाँ, FIR, हाँ, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बोलते हैं उसको। हाँ, आप पहले अपनी पूरी प्रॉब्लम बताएं, जो भी आपको फेस हो रही है, कुछ भी हाँ, छुपाए ना, कि हाँ, मुझे ये सब प्रॉब्लम आ रही है। फिर क्या करेंगे, हम मैप लेके, अगर आप बिजनेस भी करते हो, घर भी है, तो दोनों का मैप लेके, फिर उस प्रॉब्लम एरिया में, चाहे आपको आपके घर में रिलेशन में आ रही है, अगर घर में रिलेशन में प्रॉब्लम आ रही है ना, तो 100% कस्टमर रिलेशन में भी प्रॉब्लम आएगी, हाँ, 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 आएगी आएगी प्रॉब्लम। हम्म। अब अगर घर पे सब सही है, प्रोडक्शन में दिक्कत आ रही है, तो हम उस एरिया में काम करेंगे ना, हम पूरे घर का थोड़ी ना वास्तु मैं समझ गया, बिगाड़ेंगे। यानी कि सबसे पहले आपने सही तरीका है कि अपने प्रॉब्लम्स को यस, लिखो आप। यस, वाह। प्रॉब्लम्स को लिखो, हम उसी पर्टिकुलर एरिया में ही उसको चेक करेंगे। आपकी डेट ऑफ बर्थ लेके भी चेक करेंगे, कि जैसे मैंने आपकी डेट ऑफ बर्थ ली, अब हम्म, आपकी डेट ऑफ बर्थ में आपका मूलांक 5 हम्म, आया था ना, हम्म, मूलांक 5 आया था, मूलांक 5 दैट इज सेंटर में बैठा है, लेकिन मूलांक 5 जिसका स्वामी है बुध, मरकरी, उसकी डायरेक्शन नॉर्थ। अब अगर आपके घर में नॉर्थ साइड में कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम आई ना, हम्म, तो घर वालों को इम्पैक्ट कब होगा, आई डोंट नो, हम्म, क्योंकि उनकी डेट ऑफ बर्थ मेरे पास नहीं है। जैसे आपकी है, तो अभी आपसे हम्म, बात कर रहा हूँ, तो आपके ऊपर सबसे पहले इम्पैक्ट आएगा। क्यों? क्योंकि आप रूल होते हो मरकरी से, और मरकरी किसका स्वामी है, नॉर्थ का, हम्म। नॉर्थ डायरेक्शन है उनकी। तो नॉर्थ डायरेक्शन में जैसी कुछ प्रॉब्लम होगी ना, तो सबसे पहले आप देखोगे कि आपको ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, घर वालों को इतना नहीं इम्पैक्ट आया। गजब कनेक्शन है ये न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रो और सब चीजों सर, से, वास्तु से। न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी को वास्तु से इसीलिए कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। हम्म, हम सिर्फ अगर उसको एक नंबर से देखें तो थोड़ा अधूरा चला जाएगा, क्योंकि दशा और दिशा दोनों ही आपको मैं लग्जरी कार दे दूं सर, एक प्राइवेट जेट आपको मिल गया, एक प्राइवेट जेट आपने इतना अपने अच्छा काम करके आपने खरीद लिया, ठीक, खुद का एक प्राइवेट जेट है। अब आपको जाना है मुंबई, ठीक है सर, आपके पास प्राइवेट जेट भी, आपने परमिशन भी ले ली, बट जो पायलट है वो तो लेके चला गया हम्म, जम्मू कश्मीर। क्या आप अपनी डेस्टिनी पे पहुंचे? आपके पास तो सब रिसोर्सेज थे, मतलब आपकी दशाएं ठीक थी, हम्म, लेकिन आपकी क्या बिगड़ गई, दिशा। दिशा। अरे भाई, दिशा भी तो सही यूज करनी पड़ेगी या हम्म, नहीं? लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड तो आपको मुंबई का डालना पड़ेगा। आप हम्म, डाल उल्टा रहे हो तो सर कैसे पहुंच जाओगे, मुझे बताओ। आपके पास तो प्राइवेट जेट था, पर फिर भी हम्म, नहीं पहुंचे आप तो। सब कुछ था। सब कुछ था। शानदार सर। वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट रहा है अभी तक न्यूमरोलॉजी वास्तु और इस थैंक पे। यू। मैं डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दे दूंगा और आप अपने सभी प्रॉब्लम्स को लिखिए। सर का उसमें नंबर भी होगा। आप कांटेक्ट करना चाहते हैं, कांटेक्ट कीजिए। अपने प्रॉब्लम को बताइए, ज़ूम पे फिजिकल जो अवेलेबिलिटी होती है आप मिलिए। लाइफ में कुछ भी हो रहा है, नहीं हो रहा है, तब पर भी स्कैन ज़रूर करवाइए, चेक ज़रूर करवाइए। ये बहुत ज़रूरी है एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल जीने के लिए, राइट? ऐसा ना हो आपका वेल्थ खराब हो जाए, कुछ छोटी गलतियों की वजह से। आज मैं भी बहुत कुछ समझा और मैं भी आज कुछ रेमेडीज़ शुरू करूँगा और चेक कराऊँगा। आप भी कराइए। और पॉडकास्ट में क्या बेस्ट लगा आप ज़रूर बताइए। अगर अच्छा हिट रहा, अच्छा सजेशन रहा, अच्छा लगा आप लोगों को, तो हम पार्ट 2, पार्ट 3 स्पेसिफिक टॉपिक पे लेके आएँगे। मिलते हैं किसी और पॉडकास्ट में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। थैंक यू सर।